अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। बावक़ार उलमाए दीन, शुअरा व दानिशवरान व उलमाए दीन, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, बुजुर्गों, अजीज बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीम अर्रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म ज़नम। दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम ज़नम। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म ज़नम। दमज़े मुर्शिद मुत्तक़ी मुफ्ती आज़म ज़नम। रहमते दो आलम, नूर मुजस्सम, फ़ख्रे आलम, फ़ख्रे आदम व बनी आदम, हुज़ूर अहमद मुजतबा प्यारे मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के दरबार गोहर बार में अदिया दरूद सलाम नज़र कर लें, पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम। सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और प्यारे हबीब के वसीले से इसमें जो जिक्र विद तस्बीह तक़दीस तमजीद तिलावत कलाम अक़दस जो कुछ भी अब तक पेश किया गया और अब के बाद भी जो मयस्सर आए तौफ़ीक़ इलाही से, सबका सवाब अल्लाह ताला अरबाज़ भाई की रूह पुरफुतूह को अता फरमाए। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम दे। अयाज़ भाई और उनके तमाम घर वालों को अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए, पूरे घर बार पे अपने एहसान फरमाए। और आप उस शहज़ादे मिल्लत के 40वें में हाजिर हुए हैं, कीमती वक्तों की कुर्बानी दी है। अल्लाह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से आपकी इस बेहतरीन कुर्बानी का बेहतरीन बदला दोनों जहान में मेरा अल्लाह अता फरमाए। हज़रत मौलाना अफनान क़ादरी साहब और उनसे पहले रामपुर की शोहरा फ़ख्र शख्सियत के मालिक शायर इस्लाम नवाब भाई और उनसे पहले मुरादाबाद के कारी शाहनवाज अख्तर और इस बीच में हुज़ूर क़िबला सैयद रेहान मियाँ साहब के मंसूरात और मंजूमात में आप हज़रात को अब तक बहुत महसूस किया। अब मैं अल्लाह ताला की तौफीक का सहारा लेके चंद बातें आपसे अर्ज करने की हिम्मत करता हूँ।
अल्लाह ताला मुझे हक बोलने और हम सबको हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बच्चा शहीद हो गया, नौजवान था। पानी में डूब जाना, गर्काबी, ये शरीयते मुस्तफ़ा में दर्जा शहादत रखती है। शहादत की मौत तो सबको आनी है, मगर मौत शहादत की खुश नसीबों को मिलती है। गम तो बहुत होता है, जुदाई का, बिछड़ने का, मगर सरगर्दा दिलों को अल्लाह सब्र अता फरमाए, मगर ये होना ही है। अभी आपने रेहान मियां साहब क़िबला की तकरीर भी सुनी और हजरत क़िबला पूर्वी इमाम मौलाना हसरत रज़ा साहब को भी या तो सुना होगा या सुनेंगे, ये भी यही बताएंगे। तो होना ही है, अल्लाह की तकदीर ही ऐसी है, अल्लाह का सिस्टम ही ऐसा है। सुबह निकलती है, सूरज पूरे शबाब पे आ जाता है और फिर आखिरकार इतनी बड़ी ताकत वाला सूरज शाम के टाइम ढल जाता है। समझ लो, दावत फिक्र दे रहा है, सोचने की दावत दे रहा है कि तुम्हारी तो कोई भी हैसियत नहीं है, सूरज की कितनी बड़ी हैसियत है, और वो 12 घंटे के अंदर 10 घंटे के अंदर बेहाल हो गया। घास निकलती है, कितनी खूबसूरत लगती है, शबाब आता है, जवानी आती है, उन शबाब पे कदम रखती है, दिलों को मोहती है, और फिर कुछ दिनों के बाद सूख जाती है। ये फितरत का कानून है, ये लॉ ऑफ नेचर है, ये प्रकृति का उसूल है, ऐसा ही होना है। पेड़ निकलते हैं, जवान होते हैं, सूख जाते हैं, फसलें निकलती हैं, जवान होती हैं, सूख जाती हैं। इसी तरीके से इंसान है, पैदा होता है, परवान चढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर करोड़ एहसान फरमाता है, जिन नेमतों को आप शुमार भी नहीं कर सकते। कितना अल्लाह ताला मेंटेनेंस करता है उसके पैदा करने में, आपने कभी कल्पना सोचते भी नहीं है, कल्पना भी नहीं कर सकते कैसा हाई मेंटेनेंस होता है। हड्डियां पैदा करता है, हड्डियों पे गोश्त चढ़ाता है, गोश्त को फरवा करता है, रगों और नसों का नेटवर्क तैयार करता है, और ऐसा जाल बिछाता है कि पूरी दुनिया के कंप्यूटर इस जाल का खाका भी नहीं खींच सकते। कई हजार पर्दों के बीच में अल्लाह तुम्हारी आंखों को के लेंस को कई हजार पर्दों के बीच में रखता है, कुव्वत समात देता है, तो कानों का पर्दा इतनी अंदर करता है अपने बंदों का, उस पे फिर भूल भुलैया लगाता है, दीवारें बनाता है, क्योंकि कोई कीड़ा मेरे बंदे के कुव्वत समात को या पर्दा समात को जख्मी ना कर सके। बोलो है ना, ऐसी खाल बनाई, आंखें तो सामने को देख रही हैं, इधर का देख नहीं सकती, मगर स्किन का जो सिस्टम है अल्लाह ने ऐसा पैदा किया कि अगर मामूली चींटी भी अगर कान के आसपास अगर मंडलाने लगी तो हाथ सीधा कान की तरफ जाता है। ये डिवाइन सिस्टम है। अपने बच्चों पर रहम अपने बच्चों पर रहम करने वाली माँ, अपने बच्चों पर शफकतें करने वाली माँ जब सो जाती है उसका बच्चा जागता रहता है, बोल नहीं सकता, हाथ नहीं हिला सकता, हाथ हिलाता है, पांव हिलाता है, इतनी जान नहीं है उसके अंदर कि वो एक तरफ से दूसरी तरफ सरक जाए।
जहरीले जहरीले मच्छर आते रहते हैं, उसे जुकाम हुआ पड़ा, उसकी पसलियां चल रही हैं, माँ सो रही है आराम से, बहुत लंबे लंबे सांस लेता है शहजादा, बहुत लंबे लंबे सांस लेता है। बड़े बड़े जहरीले मच्छर उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, चारों तरफ ऐसे ऐसे जहरीले मच्छर कि जो 1 मिनट में डेंगू कर दें, जो 1 सेकंड में चिकनगुनिया कर दें, जो 1 मिनट में जनाब वाला टाइफाइड और मलेरिया कर दें। ऐसे ऐसे जहरीले मच्छर हैं कि बड़े बड़े डॉक्टरों की जान ले गए। MD MBBS MS कुछ नहीं हुए उनके सामने, छोटे छोटे मच्छरों ने बड़े बड़े डॉक्टरों को तबाह कर डाला। मगर ऐसे ही जहरीले मच्छर उस बच्चे की नाक के चारों तरफ घूम रहे हैं, लंबे लंबे सांस ले रहा है। हो सकता है, पॉसिबल है कि कोई मच्छर उसकी नाक में चला जाए और नाक में जाके उसके दिमाग में बैठ जाए। माँ तो सो रही है आराम से, मच्छरदानी भी नहीं लगी है, और मच्छरदानी लगाई भी है तो भी एक मच्छर अंदर पहले से ही छिपा बैठा था। वो जनाबे वाला माँ को पता नहीं था, मगर ये मच्छर बच्चे की नाक में जा नहीं पाया। पूरी रात बीत गई, बल्कि पूरा बचपन बीत गया, मगर बच्चे की नाक में नहीं जा सका, दिमाग में नहीं बैठा। मैंने कभी नहीं सुना कि दरों में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, मैंने कभी नहीं सुना कि रुद्रपुर में ऐसी घटना हुई है, मैंने कभी नहीं सुना कि मुरादाबाद में रामपुर में ऐसी घटना हुई है कि एक बच्चा सो रहा था, उसकी नाक में मच्छर चला गया डेंगू का और चिकनगुनिया का, और वो बैठ गया उसके दिमाग में जाके। मैंने कभी नहीं सुना, माँ तो सो रही थी। आपने कभी गौर किया कि इस मच्छर को उसकी नाक के अंदर जाने से और उसके दिमाग में चढ़ने से कौन सी ताकत ने रोका? ये अल्लाह है। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। ये अल्लाह है, ये वहदहु ला शरीक है, ही हैज नो पार्टनर। वो अकेला है, हर वक्त जागता रहता है, उसको कभी नींद नहीं आती, वो कभी ऊँगता नहीं है। ला ताखुदहु सिनतुम वला नौम, बड़ी ताकत वाला है, शान वाला है, अपने बंदों से बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। वो अपने बंदों की रक्षा और सुरक्षा के दायरे बढ़ा देता है, वो अपने फरिश्तों को उनकी खिदमतों में लगा देता है, वो अपने फरिश्तों को उनकी खिदमतों में लगा देता है। वो परेशानी के आलम में अपने नेक बंदों को उनके पास मददगार के तौर पे भेज देता है। आपने देखा, आंख ना हो तो पूछो आंख, जिसकी आंख ना हो कि आंख की वैल्यू, उसकी इमेज क्या होती है। एक एक गुर्दे के लिए तड़पने वाले लोगों से पूछ के देखो एक गुर्दे की कीमत कितनी होती है। पूछो जिनके फेफड़ों ने जवाब दे दिया हो, क्या शान है उसकी, दिल के मकाम पे दिल को रख दिया, उसमें फिर नसों को ऐसा पैवस्त कर दिया कि उनसे खून की धाराएं अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जारी फरमा दी। अगर एक नस भी लोक हो गई, 2 नसें भी लोक हो गई, तीसरी भी लोक हो गई, तो जनाबे वाला पूछो जाके दिल्ली में एम्स वगैरह में कितनी परेशानियों में हजरत मोहतरम ऐसे लोगों की रगों में और नसों को जो ब्लॉक हो चुकी होती हैं, किस तरीके से जनाबे वाला डॉक्टर मेहनत करते हैं रात और दिन की, और कितना सरफा, कितना असासा खर्च हो जाता है। मैं कहना चाहता हूं कैसी शान वाला है, क्या ताकत वाला है। दिल को दिल की जगह रख दिया, फेफड़ों को फेफड़े की जगह रख दिया, जनाब वाला तिहाल को तिहाल की जगह, लीवर को लीवर की जगह, कानों को कानों की जगह, और जनाब वाला ऐसा खूबसूरत बनाया। इरशाद फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को बड़ी ही बेहतरीन सूरत में पैदा फरमाया है। और जनाब वाला इतना प्यार किया, मेरे रब ने इतना प्यार किया, हमसे इतना प्यार किया, इतनी मोहब्बत की कि हर चीज़ को उसने ये कह के बना डाला, कुन बन जा, तो चीज़ बन गई ना। की जरूरत, न वसूले की जरूरत, न खैरात मशीन की जरूरत, न रंग की जरूरत, न कलर की जरूरत। अल्लाह को किसी मादा मटेरियल की जरूरत ही नहीं है। सुभान अल्लाह, बेनियाद है, शान वाला है, ताकत वाला है जनाबे वाला। न रंदे की जरूरत पड़ी, न वसूले की जरूरत, न ईलने की, न झीलने की, बस इतना फरमा दिया बन जा, तो इतना बड़ा समंदर बन गया। एक हुक्म के गुलाम,
इतना बड़ा समंदर, एक अकेले समंदर क्या बन गया जनाब वाले, ऐसे ऐसे समंदर बना दिए। वो देखो अटलांटिक महासागर देखो, अल्लाह अकबर, कल्पना भी न कर सको कितना गहरा कितना लंबा चौड़ा। ये देख लो अरब सागर ही देख लो, ये जनाब वाला हिंद महासागर ही देख लो। ये भारत महासागर नहीं, हिंद महासागर, इसका नाम ही हिंद महासागर है। इसे इंडिया और भारत कह ही नहीं पाओगे, हिंद महासागर। वो लाल समंदर देख लो, वो लाल समंदर, ऐसे ऐसे समंदर बन, क्या शान वाला है, ऐसे ऐसे समंदर बन। साइंस वालों को आज कुछ दो समंदर मौलाना अजमल साहब, दो समंदर ऐसे मिले हैं कि इधर खारी है और इधर मीठा है, इधर मीठा है इधर नमकीन है, इधर मीठा है इधर नमकीन है। और मीठे का पानी नमकीन में को नहीं जाता, नमकीन का पानी मीठे में को नहीं जाता, और एक साथ चल रहे हैं। अल्लाह फरमाता वह जाला बहन अल्लाह फरमाता हमने दो समंदर पैदा फरमाए, एक तरफ मीठा है एक तरफ नमकीन है, और दोनों के बीच में हमने पानी की एक दीवार बना दी है। मीठा पानी मीठे में नहीं जा सकता, फीका मीठे में को नहीं जा सकता। हजरत मोहतरम साइंस वालों को ये आज मिले हैं, मगर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने तो जनाब वाला न जाने कब से बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा। वहुवल्लज़ी मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान। फिर फरमाता कौन कौन सी नेमतों को तुम कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। अल्लाह ने ऐसे बना दिया, बस इतना कह दिया हो जा तो चीज हो गई। जमीन का बिछौना बिछा दिया, हिलने लगी तो पहाड़ खड़े कर दिए जनाब वाला, पहाड़ खड़े कर दिए। ये हिमालय बना दिए, ये पर्वत बना दिए, ये जबल अबू कुबैस बना दिए, ये जबल अबू रहमत बना दिया, जबल रहमत बना दिया। ये सफा की पहाड़ी खड़ी हो गई, ये मरवा की खड़ी कर दी अल्लाह ने, ये राजस्थान की पहाड़ियां खड़ी कर दी, उत्तराखंड की पहाड़ियां खड़ी कर दी जनाब वाला। ये केदारनाथ के बड़े बड़े पहाड़ खड़े कर दिए कि लो यहाँ पे खड़े रहो, कीले बना दी। क्या कहा था? सिर्फ इतना कहा हो जा, तवज्जो है, और कुछ नहीं, हो गई। और जनाबे वाला बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती। तुम देखते नहीं हो, तुम देखते नहीं हो इतने बड़े आसमान अल्लाह ने कैसे बगैर पिलर के बना दिए। कोई पिलर कहीं देखा तुमने? न दिखाई दे रहा, न छुपा हुआ है, न ढका हुआ है जनाब वाला, पिलर है ही नहीं पूरे आसमान में। क्या फरमाता है अल्लाह कुरान में, क्या शान है मेरे अल्लाह की, खुद ही फरमाता है अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ समावाति बिग़ैरि आमदिन तरौनहा। तुम देख नहीं रहे हो क्या शान वाला अल्लाह कि इतने बड़े आसमानों को अल्लाह ने बगैर पिलर के बना दिया। सिर्फ इतना कहा था बन जा, तो सारा आसमान बन गया, और एक बार में बन गया, मिनटों सेकंडों में बन गया। और जनाबे वाला न कभी झुका, न कभी गिरा, न किसी को तकलीफ दी। आज तक रिकॉर्ड है, आसमान दुनिया में कहीं नहीं गिरा। बस यहाँ खड़े हो गए देखो, दरऊ में खड़े हो गए देखो, कौन सा गाँव है ये जनाब वाला, चचैट में खड़े हो गए देख लो तो छजलेट का आसमान नीचे कोई गिरा हुआ नजर आएगा। चचैट में देखो तो छजलेट का आसमान ऐसा लगा छजलेट में अब गिरा, और छजलेट में देखो तो ऐसा लगा कि चचैट में अब गिरा। लेकिन तुम जनाबे वाला कहीं भी चले जाओ, आसमान ऐसा तना हुआ। क्या शान है अल्लाह की। दुनिया के सारे इंजीनियर इकट्ठे होकर एक छोटा सा लेंटर बगैर पिलर के डाल नहीं सकते, मगर क्या शान वाला अल्लाह है। एक आसमान नहीं, 7 आसमान ऐसे ही बना डाले मेरे अल्लाह। सिर्फ इतना ही फरमाता मेरा अल्लाह जनाब वाला, हो जा तो चीज हो गई। 7 ज़मीनें बना दी, 7 आसमान बना दिए, फिर ज़मीनों में जगह जगह कैसे कैसे खजाने बना दिए जनाब वाला। ये देखो पेट्रोल कितना बड़ा खजाना, कितनी बड़ी लड़ाइयाँ चल रही हैं पेट्रोल के लिए। हज़रात मोहतरम ये डीजल देखो कितना बड़ा खजाना, ये सोना देखो, ये चांदी देखो, कहीं कोयला छुपा दिया है, कहीं मिट्टी का तेल छुपा दिया है जनाब वाला, कहीं मार्बल छुपा दिया है। कैसे कैसे खजाने इसी मिट्टी के अंदर। हालांकि किसी को नहीं मालूम था कि खजाने हैं जमीनों में। पहली बार कुरान ने फरमाया वाखरजतिल अर्दु अस्कालहा। अब से 1500 साल पहले दुनिया जानती भी नहीं थी कि जमीन में पेट्रोल निकल सकता है। पहली बार कुरान ने बताया।
व अखरजतिल अर्दु अस्कालहा। ये चांद का जनाबे वाला चांद पे कभी गौर किया? ये एक अलग दुनिया है। सुभान अल्लाह। हमारा भारत गया है चांद पे, अभी थोड़े दिनों पहले चांद पे गया है। हमारा भारत चला गया है चांद पे, और हमारे लिए खुशी की बात है। 56 का नहीं, हमारा सीना 72 इंच का हो जाता है। अवर इंडिया, अवर लकी इंडिया, अवर ग्रेट भारत रीच द मून। हमारा इंडिया चांद के जुनूबी पिलर पे जाकर लैंड हो गया। वी आर वेरी ग्लैड एंड वी आर वेरी हैप्पी। बहुत खुश हैं हम। देश हमारा चांद पे चला गया। मगर चांद से वैज्ञानिकों ने चांद के फोटो भेजे हैं, तो जनाबे वाला वो फोटो बहुत वायरल हो रहे हैं। और फोटो में ये लिखा हुआ, चांद का ऊपर तस्वीर लगी हुई है और नीचे ये लिखा हुआ है कि वैज्ञानिकों मानना ये है कि चांद के बीचों बीच में एक लाइन बनी हुई है, एक दरार है, एक फूटन है, एक पटन है। हमने कहा धन्यवाद साइंस वालों, धन्यवाद वैज्ञानिकों। ये बात तो हम 1400 साल से कहते चले आ रहे हैं, जो आज तुम बता रहे हो कि चांद के बीचों बीच में लाइन है, मगर तुम नहीं बता सकते। यू डोंट नो, तुम नहीं जान सकते ये लाइन है कैसी। ये बताएंगे अफनान कादरी, ये बताएंगे नवाब अजहरी, ये बताएंगे मुफ्ती जुबैर, ये बताएंगे मौलाना हसरत या इमरान हनीफी, ये बताएंगे मौलाना आजमल कि ये लाइन है कैसी। ये लाइन आज भी मेरे मुस्तफा की उंगलियों के पावर का पता देती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मजहबे इस्लाम, अज़मते कुरान। अल्लामा इमरान हनफी साहब क़िबला। बहुत अच्छा। अल्लाह इन हदीसों, अल्लाह ताला प्यारे नबी के वसीले से जो हदीस अब मैं सुनाने जा रहा हूँ, इस हदीस का सवाब अल्लाह अरवास की रूह को अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान आमीन। आवाज के कम और ज्यादा होने से कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है तुम लोगों पे? थोड़े और करीब ना ना, जहाँ बैठे हो बैठे रहो। अगर आवाज ना, जहाँ बैठे हो बैठे रहो ना, ऐसे ही जैसे हो। तकरीर नाम शोर शराबे का नहीं है। तकरीर नाम ये है कि दिल से बात निकले और दिलों में उतर जाए। न शोर मचे, न चीखो पुकार हो, न किसी को तकलीफ हो। और अगर किसी को तकलीफ है तो जितने बज रहे हैं ये भी खत्म करा दे भैया। हम तो गौसे पाक के गुलाम हैं। तवज्जो है। तकरीर बगदाद में कर रहे हैं, न माइक न बिजली, न माइक न बिजली न सुराइयां। तकरीर हो रही है बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पे, और मुरीद सुन रहे हैं मुल्क शाम में अपने घर में। बस इतना कह दिया, दायरा खींच लेना अपने चारों तरफ। जब तू अपने तरफ चारों तरफ दायरा खींच लेगा तो मेरी तकरीर भी सुनेगा और मुझे देखेगा भी कि मैं तकरीर कहाँ कर रहा हूँ। क्या बात है। ये है लाइव टेलीकास्ट, इसे कहते हैं लाइव टेलीकास्ट। ये गौसे पाक ने करके दिखाया। सुभान। बड़ी 11वीं का महीना, फिर गौस का भी जिक्र करो। गौसे आदम महबूब सुभानी गौसे समदानी सरकार मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बड़े पीर रोशन अमीन मीरे मीरा पीरे पीर सरकार सैयदना सुल्तान शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मेरा 11वीं वाला पीर। हम निस्बतों वाले लोग हैं जी। 11वीं वाला, 12वीं वाला। पहले हम 12वीं वाले के गुलाम, फिर 11वीं वाले के गुलाम। वो 12वीं वाले और बगदाद वाले 11वीं वाले, और बरेली वाले आला हजरत 10वीं वाले। क्या बात है। 12 11 10 12वीं वाले मुस्तफा 12 रबीउल अव्वल को तशरीफ लाए। अल्लाह उनके वसीले से अरबाज की बख्शिश फरमाए। आमीन। फिर उनके कदम पे पैदा हुए 11वीं वाले, इसीलिए हुए वो 11वीं वाले। एक जीना नीचे, जोर से बोलो।
खुद फरमाते हैं बड़े पीर रोशन मीर मीरे मीरे पीरे पीरे शाह जिला गौसे पाक महबूब सुबानी गौसे समदानी सरकार मोहिउद्दीन शहबाज मकानी सरकार मोहिउद्दीन सुल्तान शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वारदाहु अन्ना मेरा बड़ा पीर रोशन ज़मीर मेरे सर का ताज, मेरा मालिक, मेरे दिल का हाकिम, मेरा मौला। बरेली वाले कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा है रजा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा। बोल वाले मेरी सरकारों के, ये मेरी सरकार है। बगदाद का शहंशाह मेरा सरकार है। अजमेर का गरीब नवाज मेरा सरकार है। कलियर का अलाउद्दीन, दिल्ली का निजामुद्दीन, बदायूं का सुल्तानुल आरिफीन, रामपुर का हाफिज शाह जमालुल्लाह फजलुल्लाह। ये खुदा की कसम। दरऊ का मेरा भूरे शाह, दरऊ टांडे का, दरऊ टांडा हम एक ही है जबान में बना, टांडा दरऊ ही बोलते हैं हमारे इलाके। तो टांडा कह लो, कहाँ के हैं भूरे बाबा? हैं? टांडा शरीफ के भूरे शामिया, हमारे दिलों की धड़कन, हमारे दिलों का चैन और हमारा करार, बेचैन दिलों का चैन और बेकरार दिलों का करार भूरे शाह। खुदा की इज्जत की कसम, ये सब हमारे सरकार है। बरेली वाले कहते कैसे आकाओं का बंदा है रजा, कैसे आकाओं का बंदा है रजा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा। बोल वाले मेरे सरकार होंगे। तो जनाबे वाला ये से कहते हैं लाइव टेलीकास्ट। आपका भी कोई लाइव टेलीकास्ट है? ये कोई लाइव टेलीकास्ट है? ये कैमरा लगा हुआ है, ये मोबाइल लगा हुआ है, ये कैमरा है, ये मोबाइल है, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, इसे कहते हैं लाइव टेलीकास्ट। ये है बगदाद के शहंशाह ने कहा घर जाओ शामी बुजुर्ग से, तो वो कहने लगे आका घर जाऊंगा मर जाऊंगा, आपको नहीं देखूंगा, मछली बेपानी की तरह तड़प तड़प के मर जाऊंगा, माही बे आपकी तरह, आपको देखना ही मेरी जिंदगी है। फरमाया तुझे जाना होगा अपने बीवी बच्चों में। कहा हुजूर मर जाऊंगा। कहा मरेगा नहीं, घर चला जा। जब तुझे मेरी याद सताए अपने चारों तरफ एक दायरा खींच लेना, खुद भी बैठ जाना और जिसे चाहे उसे बैठा लेना। तेरा मखदूम अब्दुल कादिर जीलानी इधर बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पे खड़े होकर तकरीर करता होगा और उधर तू अपने घर में सुनता भी होगा और बगदाद वाले शहंशाह को देखता भी होगा। सुभान अल्लाह। इसे कहते हैं लाइव टेलीकास्ट। और बात यहीं तक नहीं, बड़े पीर साहब जनाब भला लाइव टेलीकास्ट और मेरा अल्लाह सुभान अल्लाह, मेरा अल्लाह पाक अल्लाह पाक मौला। मैं ये कहना चाहता था आपसे जनाब वाला कि हम अल्हम्दुलिल्लाह आज कहा कि हम चांद पे चले गए, ठीक है, मगर हम धन्यवाद अदा करते हैं वैज्ञानिकों का जिन्होंने चांद पे जाने के लिए चांद की अलामतें बताई और कहा कि चांद के बीचों बीच में एक लाइन है। वो लाइन है कैसी? वो खुदा की कसम हमारे नबी की उंगलियों के पावर का पता देती है। बात है बहुत पुरानी बात है मक्के की जनाब वाला। ये हदीस पाक में आपको सुनाऊंगा, मगर मेरी तरफ तवज्जो करें आप इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन। मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की निशानियों का जिक्र करूंगा। मैं ये कहना चाहता था आपसे कि इतना बड़ा चांद अल्लाह ने सिर्फ इतना फरमाया कि बन जा, तो चांद बन गया। इतना बड़ा सूरज कैसी हैवी लाइट वाला है, पूरी दुनिया को चमका देता है, मगर एक लफ्ज अल्लाह ने फरमाया हो जा, सूरज हो गया, बन गया सूरज। मगर इंसान को अल्लाह ने कितनी मोहब्बत की, अल्लाह ने अपने बंदों से कितना प्यार किया। अल्लाह ने अपने बंदों को जनाब वाला क्या मोहब्बत फरमाई अपने बंदों से कि अल्लाह ने अपने बंदों से ये नहीं कहा बन जाओ तो वो बन गए ना, बल्कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम का पुतला
अपनी कुदरत के दस्ते कुदरत से खुद अपने दस्ते कुदरत से बनाया है। क्या नुक्ता है मुफ्ती साहब? सुभान अल्लाह। क्या कह रहे हैं बताओ? नहीं कोई बात है बताओ। मुफ्ती साहब पहुंच गए ना? मुफ्ती साहब ने बात करी। मुफ्ती जुबैर साहब कहाँ गए? हम बहुत ज्यादा टाइम लेंगे नहीं, इनको बता दें आप, बार बार परेशान हैं, आधा घंटा कर लेते हैं, बात समझ रहे? और हम ज्यादा उनसे कह दो हम चीखो पुकार ज्यादा कर नहीं रहे हैं, बात समझ रहे? चलो अल्लाह ताला हुजूर के सदक़े मजलूमों की गैब से मदद फरमाए और पूरी दुनिया के मजलूमों की मदद फरमाए। आमीन आमीन। अरसा हयात तंग होके रह गया है, अल्लाह प्यारे नबी के वसीले से मजलूमों की गैब से मदद फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत मैं ये कहना चाहता था आपसे कि पूरी दुनिया को अल्लाह ने पैदा कर दिया, मगर सिर्फ इतना कहा हो जा, हो गया हो गया हो गया। लेकिन जब इंसान को पैदा किया तो ये नहीं फरमाया कि हो जा तू बन जा और बन गया ना। अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से हर चीज हर बॉडी का एक एक सिस्टम, इंसान की बॉडी का एक एक सिस्टम अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से तैयार फरमाया। प्यार देखें यहाँ जनाब वाला, आंख लगाई आंख की जगह कान लगाए कान की जगह फेफड़ों को फेफड़ों की जगह लीवर को लीवर की जगह, जी पूरी नेटवर्क तैयार कर दिया। और इतना ही नहीं, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने जनाब वाला तुम्हारी उंगलियों में अलग अलग तुम्हारी उंगलियों में चिपें सेट कर दी, हर एक की चिप अलग अलग डाल दी। सुभान अल्लाह। आधार कार्ड वाले तो आज समझे हैं, तुम नहीं समझे? अरे आधार कार्ड वाले तो आज समझे हैं कि हाँ एवरी फिंगरप्रिंट इज डिफरेंट, एवरी फिंगरप्रिंट इज डिफरेंट। 5 लगा दो 10 लगा दो, इन्हें तो आज पता चला सबके अलग अलग हैं। मगर ये सिलसिला उसी दिन से चल रहा है जिस दिन से बाबा आदम आए हैं जमाने के पर्दे पे जनाब वाला। सबके अलग हैं, कल वालों के भी अलग थे, आज वालों के अलग हैं। दुनिया में जनाब वाला 8 अरब लोग हैं और 8 अरब लोगों के 16 अरब अंगूठे और सबके अलग अलग जनाब। ये दुनिया के सारे कंप्यूटर के अल्लाह की कसम बल्कि क़यामत तक जितने भी कंप्यूटर आ जाएं, अल्लाह की कसम से कंप्यूटर जनाब वाला उन चिपों को पढ़ नहीं सकते। इनके लिए चिपों को पढ़ने वाला स्कैनर भी अलग है और जनाब वाला ये चिपें मैदान महशर में पड़ी जाएं। सारे रिकॉर्ड उसी में जमा हो रहे हैं जैसे तुम। इसीलिए तो अल्लाह फरमाता है कुरान में, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, हम तुम्हारे मुंहों पे मुहर लगा देंगे। फिर तुम्हारी ज़बानें नहीं बताएंगे हमने क्या किया, हमने क्या, तुम्हारे हाथ बताएंगे, तुम्हारे पाँव बताएंगे, तुम्हारी चिपें बताएंगी। हर एक का अलग अलग। क्या कमाल है उन फरिश्तों का जो फरिश्ते माओं के पेटों में बच्चों की सूरतें बना रहे हैं। अल्लाह के हुक्म से माओं के पेटों में बच्चों की सूरतें कौन बनाता है? फरिश्ते। अरे फरिश्ते ही तो, अल्लाह ने ड्यूटी फरिश्तों को दे दी है। हुक्म अल्लाह का, काम फरिश्तों का। माँ के पेट में बच्चों की सूरतें फरिश्ते बना रहे हैं, हवाओं को फरिश्ते हाँक रहे हैं, मैं अब फरिश्ते बरसा रहे हैं, रूहें फरिश्ते कब्ज़ कर रहे हैं जनाब वाला, और हाजी का इस्तकबाल फरिश्ते कर रहे हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत के रोज़े पाक पर 70,000 फरिश्ते सुबह को खड़े रहते हैं, 70,000 फरिश्ते सलाम पढ़ते रहते हैं। शाम को जनाब वाला ये जुम्मे के दिन जनाब वाला इस्तकबाल कर रहे हैं फरिश्ते नमाजियों का। तुम देखते नहीं हो, खुदा की कसम ये फरिश्ते जगह जगह लगे हुए हैं, कामों पे अल्लाह ने लगा दिए हैं। तो जनाब फरिश्तों का इल्म देखो, माओं के पेटों में बच्चों की सूरतें बना रहे हैं। कितने इल्म वाले हैं कि करोड़ों अरबों खरबों पैदा हो गए, सबके फिंगरप्रिंट अलग अलग हैं, सब पैदा हो गए, सब अलग अलग हैं, चेहरे अलग हैं, आंखों के निशान अलग हैं, आंखों के हजरात और सब अलग अलग हैं। किसी का कान बड़ा, किसी का खड़ा, किसी की नाक सुभान अल्लाह, किसी की पेशानी माशाअल्लाह, सब खूबसूरत हैं। कितना इल्म है इन फरिश्तों के पास। अब जनाब वाला गौर करो, चाहे वो मैह वाला हो, चाहे वो हवा वाला हो, चाहे वो माओं के पेटों में बच्चों की सूरतें बनाने वाला फरिश्ता हो, चाहे वो रूह निकालने वाला फरिश्ता हो,
चाहे वो वही लाने वाला फरिश्ता हो, हर फरिश्ता नबी का गुलाम, हर फरिश्ता नबी का गुलाम, हर फरिश्ता। नबी का गुलाम। अब अंदाजा लगाओ, और वहाबी के मुंह पे जनाब वाला एक तमाचा है, देवबंदी के मुंह पे एक तमाचा है। अबे जब नबी के गुलाम का इल्म ऐसा है, सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह। जब गुलाम का इल्म ऐसा, तो फिर अंदाजा लगा मुखिया का इल्म कैसा। जब गुलाम का ऐसा तो बॉस का कैसा, जब गुलाम का ऐसा तो हेड का कैसा, जब गुलाम का ऐसा तो इमाम का कैसा। जब नबी के गुलाम का इल्म इतना है तो खुदा की कसम नबियों के इमाम का इल्म कितना होगा। अंदाजा लगा ले। वो कहता नबी को ये नहीं है, नबी को वो नहीं है, नबी को इल्म गैब नहीं है, नबी को ये नहीं है, तरह तरह की बातें करता है। हालांकि उसे पता नहीं है कि इल्म गैब कहते किसे हैं, उसे ये पता नहीं है। अबे इल्म गैब किसे कहते हैं? एक छोटी सी हदीस सुनाऊं? है इजाजत? मशहूर हदीस है, मगर मैं आपको एक नमूना दिखाना चाहता हूं कि इसको कहते हैं इल्म गैब। जैसे मैदान बदर में अबू जहल के साथ हुजूर के सगे चचा लड़ते हैं। अबू जहल खत्म हो जाता है, मर जाता है, चचा भाग जाते हैं, अब्बास नाम है उनका। इन्हें भी वही समझ लो। थोड़ी देर के लिए तवज्जो कर लो, क्योंकि शैतान किसी भी सूरत में आ सकता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत का जिक्र रोकने के लिए किसी भी शक्ल में आ सकता है। शैतान को जितनी बड़ी एलर्जी है हुजूर के जिक्र से, दुनिया में इतनी एलर्जी किसी को नहीं है। कुत्तों को लाता है और उनके पेटों में उंगलियां मारता है और दौड़ दौड़ से भौंको, मगर मेरा तो रोजाना ही सांप का पड़ता है लगभग। मैंने कहा कितना ही भौंका ले, मगर नबी के गुलाम हैं, शैतान के हर ट्रिक को नाकाम करते हैं, शैतान की गर्दन पकड़ के मरोड़ देते हैं और साबित कर देते हैं मनहूस हम तेरे नहीं मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम हैं, तुम मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम हो। हदीस मुकम्मल करूं? ये भौंक रहे हैं, भौंकने तो कुत्तों को कुत्ते भौंक रहे हैं, तुम उनकी तरफ तवज्जो मत करो, तुम मेरी तरफ तवज्जो रखो। इनको पेटों में तो शैतान और उंगलियां मारेगा कि और जोर से भौंको। हाँ खूब, वो तो जब बात नबी की जिक्र की आ जाती है, कई जगह देखा है मैं। परेशान तो नहीं हो? अबू जहल तार तार हो गया, ताने माने उधड़ गए, टुकड़े टुकड़े बिखर गया मैदान बदर में। चच्चा भाग गए। जब चच्चा भाग रहे थे तो पीछे से किसी मुसलमान ने कॉलर पकड़ के, मुफ्ती जुबैर आलम नईमी, फाजिल जामे नईमिया, प्रधान जी, एडवोकेट साहब तशरीफ लाइए। ये मुफ्ती भी हैं, वकील भी हैं, मुरादाबाद की कचहरी में चैम्बर है बाकायदा, और क्या कहते हैं ये एक बड़े गांव के प्रधान भी हैं, बहुत मुअज़्ज़ज़ बावकार हस्ती हैं। तो भाई चाय का दौर थोड़ी देर के लिए, भाई हयाज भाई थोड़ी देर के लिए देखो थोड़ी देर में लाना, 15 मिनट में लाना, अभी चूल्हे पे ही रहने दो ताकि गर्म रहे। सही कह रहे हैं। हाँ आप मेरी तरफ तवज्जो देखो, चाय में तुम्हारा दिल बढ़ जाएगा। अब मैं तुम्हें एक हदीस सुनाने जा रहा हूँ, और इस हदीस का एक हदीस कर्द हो गई मुझ पे अभी थोड़ी देर पहले, मैंने अभी सुनाई नहीं, और एक हदीस ये। तो पहले ये सुनो, पहले मैं तुम्हें बताऊं इल्म गैब किसे कहते हैं, उसका एक नमूना दिखाता हूँ। अबू जहल बिखर गया, चच्चा भाग लिए, अब्बास नाम था उनका, पीछे से जनाब वाला किसी मुसलमान ने कॉलर पकड़ लिया कि भाग कहाँ को रहे हो, इधर को आओ नबी के दरबार में। कहा पकड़ के जनाब वाला चचा को नबी के दरबार में ले आए। मुस्तफ़ा जाने रहमत के दरबार में आके खड़े हो गए, आके झुकी हुई है, पल के पीछे हुई है, चेहरा नीचे को लटका हुआ है चच्चा का। नबी बैठे हुए हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, चच्चा दो रास्ते हैं, या तो कलमा पढ़ लो या फिदिया दे दो, या तो कलमा पढ़ लो या फिदिया दे दो, गरीब मुसलमानों को फिदिया दे दो। तुम जनाब वाला
चचा कहते हैं मुझे उम्मीद है मेरा भतीजा मुझे जलील नहीं करेगा। तो मेरे नबी ने फरमाया तुम तो मेरे चचा हो, मैं तो दुनिया में किसी को भी जलील करने नहीं आया। सारी दुनिया का सर फखर से ऊंचा करने के लिए अल्लाह ने आमिना के लाल को भेजा है, और सारी दुनिया के सर पे इज्जत का ताज बांधने के लिए अल्लाह ने अब्दुल्ला के शहजादे को भेजा है। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ, इज्जत देने आया हूँ, सारी दुनिया का सर फखर से ऊंचा करने आया हूँ। कहा अगर तुम जलील नहीं कर रहे हो भतीजे तो मैं कहां से लाके दे दूं फिदिया? तो तुम्हारा डिमांड है, कहां से लाके दे दूं? तो मेरे नबी मुस्कुरा दिए, और मुस्कुरा के मेरे नबी ने इरशाद फरमाया चचा याद करो, इसे कहते हैं इल्मे गैब। चचा याद करो जब तुम मक्के से चले थे तो तुमने चच्ची को सोने का टुकड़ा दिया था और ये कहा था कि अगर जिंदा लौट के आ गया तो सोना मेरा, जिंदा नहीं लौटा तो सोना तेरा। चचा वही सोना लाके हमारे हवाले कर दो। अल्लाह इस हदीस का सवाब और वास की रूह को अता फरमाए, सुभान अल्लाह, और उस बच्चे की मगफिरत फरमा, और उसके घर वालों को, अयाज को और तमाम घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। वही लाके दे दो। तो अब चचा दिल में कह रहे हैं बात तो भतीजे तेरी सही है, सोना तो मैंने दिया था मगर आधी रात का टाइम था। दिल में सोच रहे सोना तो मैंने दिया था मगर आधी रात का टाइम था, अंधेरा था, कमरा बंद था, अंधेरा था, कोई था नहीं, या तो मैं था या तेरी चच्ची थी, तीसरा कोई नहीं था। तुझे कैसे पता लग गया कि मैंने सोना दिया? कहाँ है देवबंदी? अरे कहाँ है देवबंदी? अरे क्या हदीसें नहीं पढ़ते हो? करते क्या हो तुम? बस एक आदत बना, नबी में ये नहीं था, नबी में ये नहीं था, नबी में ये नहीं था, नबी में ये। अबे नबी में जब यही नहीं था, वो ही नहीं था, तो उनका कलमा ही क्यों पढ़ रहा तू? क्या जरूरत है? या नबी को तेरी जरूरत क्या है? तो है क्या? तवज्जो है, नबी को क्या जरूरत है? ये नहीं था। अबे किसे कहते हैं इल्मे गैब? व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ इल्मे गैब? क्या है परिभाषा? ये देख चचा वो फिदिया लाके दे दो, वो लाके दे दो सोना। तो अब चचा दिल में सोच रहे बात तो भतीजे तेरी सही है, सोना तो मैंने दिया था मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर मैं था और वो थी तेरी चच्ची, तीसरा कोई नहीं था। तुझे कैसे पता लग गया कि मैंने सोना दिया है? तो मेरे नबी जनाबे वाला ठीक उसी टाइम जब वो सोच रहे थे तो मेरे नबी फरमा रहे हैं चचा क्या सोच रहे हो? तो अब चचा ये सोचने लगे जो इतनी दूर की देख रहा वो यहाँ की भी देख रहा होगा, झूठ बोलने से कोई फायदा है नहीं। अरे जो इतनी दूर की देख रहे हैं यहाँ बैठा हुआ बंद कमरे में रात के सन्नाटे में, वो यहाँ की भी देख रहा होगा, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। तो कहते हैं भतीजे मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं ये सोच रहा था के सोना तो मैंने दिया था मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर मैं था और तेरी चच्ची थी, तीसरा कोई नहीं था। भतीजे तुझे कैसे पता लग गया कि मैंने सोना दिया है? ये सुन के मेरे नबी मुस्कुरा दिए, और कुर्बान उनकी मुस्कुराहट के बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत सैयदना मौलाना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी इरशाद फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पर लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पर लाखों सलाम। मेरे नबी मुस्कुरा दिए, छेचट वालों मुस्तफा मुस्कुरा दिए, और मुस्तफा जाने रहमत का मुस्कुराना अल्लाह की कसम गजब ढा जाता है, गजब ढा जाता है। क्या मुस्कुराहट है, क्या जलवे हैं उस तबस्सुम के। खुदा की कसम उस तबस्सुम ने न जाने कितने काफिरों के कुफ्र की जान ले ली। जिसकी तस्कीन से रोते हुए यूं मुस्कुराए जान सी गलियों में पड़ गई, लब कुशा हुए के गुलिस्तां में मुस्कुरा के मेरे नबी ने फरमाया चचा अखबरनी अल्लाह, सोच रहे हो मुझे कैसे बता? सुनो, अखबरनी अल्लाह, मुझे मेरे रब ने गैबों का इल्म अता फरमाया है। गैबों का इल्म? बरेली वाले बोले और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जोर से कह दो
अरे तुम कौन से इल्म की बातें करते हो? जब नबी के गुलामों का इल्म ऐसा है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत का इल्म कैसा होगा? बस अंदाजा लगा लो। जनाबे वाला बात आगे करता हूँ। मैं ये कहना चाहता था आपसे कि जनाबे वाला ये अल्लाह है, जिस अल्लाह ने हर चीज़ को ये कह के बना दिया, हो जा तो हो गई, मगर आदम को ऐसे नहीं कहा। आदम को अल्लाह ने दस्ते कुदरत से बनाया। जनाबे वाला हज़ार नेमतें तुम्हें अता फरमाई, तुम्हारी दायत, तुम्हारी हिफाजत फरमाई, तुम्हारी रक्षा फरमाई, तुम्हारी सुरक्षा फरमाई। अल्लाह ने बड़ा प्यार किया इंसान से जनाबे वाला, बहुत मोहब्बत की, इसे मोहतरम बनाया, इसे मोहतरम बनाया, इसे मोहतरमुल मकाम बनाया। हज़रत मोहतरम पैदा हुआ, पैदा होने के बाद जवान हुआ, अल्लाह ने ये जिंदगी दे दी ताकि वो आज़माई करेगा क्या, मगर एक वक्त आएगा जैसे सूरज ढल जाता है ये भी ढल जाएगा। मगर जनाबे वाला इसके लिए इम्तिहान की साथें बना दी कि ये करेगा क्या, ये करेगा क्या। तो मुबारक है वो आदमी, वो नबी का वो मुबारक है आदम का बेटा, वो मुबारक है आदम की बेटी जिसने अपनी गर्दन में मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी का पट्टा डाल लिया। जो इस जिंदगी में नबी का गुलाम हो गया वो ज़माने का इमाम हो गया। और जनाबे वाला जो गुलाम रहा वो यहाँ भी कामयाब रहा और वहाँ भी कामयाब रहा। जो गुलाम रहा वो यहाँ भी मजबूत, वहाँ भी मजबूत। जो गुलाम रहा यहाँ भी रोशन, वहाँ भी रोशन। जो नबी का गुलाम रहा वो ज़माने का इमाम रहा। जब तक गुलाम रहे, राजा रहे, दुनिया पे हुकूमत करते रहे, जलवे रहे गुलामों के। हजरत खालिद बिन वलीद नबी के गुलाम, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, जलवा है। सिद्दीक अकबर नबी के गुलाम, ज़माने के इमाम फारूक आज़म जनाब नबी के गुलाम, ज़माने के इमाम उस्मान गनी जनाबे वाला नबी के गुलाम, ज़माने के इमाम हजरत मौलाए कायनात नबी के गुलाम, ज़माने के इमाम और जनाबे वाला हजरत इमाम हसन मुश्तबा और इमाम हुसैन करीम नबी के गुलाम, ज़माने के इमाम हजरत तलहा बिन जुबैर, ज़माने के इमाम नबी के गुलाम, हजरत साद इब्न अबी वक्कास नबी के गुलाम, ज़माने के इमाम। अल्लाह अकबर। जो नबी का गुलाम रहा वो ज़माने का इमाम रहा। और जनाबे वाला जो नबी की गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल के दुनिया से चला तो कब्र में अल्लाह की कसम उसके इनामात की बारिशें होती रहीं। और हाल ये हो गया, सुभान अल्लाह, तवज्जो है? अरे है, हाल ये हो गया नबी के गुलाम का। मेरे नबी ने एक दिन हजरत उमर से फरमाया। किससे? नाम सुना हजरत उमर फारूक? यहूदियों ईसाइयों के कलेजे आज भी पित्ते होते हैं हजरत उमर के नाम से। पहली हस्ती है जमाने की जिसने कलमा पढ़ा तो फरिश्तों ने भी मुबारकबाद दी नबी को। पहली बार सिद्दीक अकबर ने कलमा पढ़ा, फरिश्तों ने मुबारकबाद नहीं दी। हज़रत खदीजा ने पढ़ा, फरिश्तों ने मुबारकबाद नहीं दी। लेकिन जब हज़रत उमर फारूक आज़म ने कलमा पढ़ा तो फरिश्ते जोक दर जोक आते थे आसमान से नबी के पास और आके कहते थे या रसूल अल्लाह, उमर का मुसलमान होना मुबारक हो। सुभान अल्लाह। ऐसी शख्सियत है उमर फारूक। 22 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम का झंडा लहरा दिया। जज़ाकल्लाह। डॉक्टर माइकल हार्ट एक किताब लिखी है उन्होंने, बहुत बड़ी किताब है और उसका बड़ा नाम है, लाइब्रेरी बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में। उस किताब का नाम है दी 100, दुनिया के 100 बड़े लोग। क्रिश्चियन है वो, तो उन्होंने हजरत ईसा का भी नाम लिखा, मगर उन्होंने पहले नंबर पे हमारे नबी का नाम लिखा है। और पूरी किताब में किसी मुसलमान का नाम नहीं है, मगर 52nd नंबर पर यानी 52वें नंबर पर अगर किसी मुसलमान का नाम डॉक्टर माइकल हार्ट ने लिखा, पूरी दुनिया में तो अकेले हजरत उमर फारूक आज़म का नाम लिखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या दौर दौरा है उमर का। तवज्जो है? और नेकियां कितनी हैं? नेकियां इतनी हैं, नेकियां इतनी है कि एक दिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, अल्लाह इस हदीस का सवाब और बात की रूह को अता फरमाए, एक दिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तुम्हारी और हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन हुजूर सैयदा हज़रत क़िबला आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, एक दिन मौका देखा, नबी को खुशगवार मूड में देखा तो कहने लगी, आका ये आसमान में जितने सितारे हैं क्या इतनी नेकियां भी किसी की होंगी? तो हजरत आयशा के दिल में ये था कि मेरे अब्बा का नाम लेंगे, हजरत अबू बकर सिद्दीक का।
कि इतनी नेकियों वाला तो एक ही आदमी है, मेरा अब्बा, मेरे बाप सैयदना सिद्दीक अकबर। इस्लाम की शान है वो, इस्लाम की जान है वो, पिलर ऑफ इस्लाम कहो अबू बकर सिद्दीक को। या रसूलल्लाह इतनी नेकियां भी हैं किसी की जितने आसमान में सितारे हैं। तो मेरे नबी ने फरमाया हाँ आयशा। तो आयशा बड़ी खुश हो रही थी कि अभी आया मेरे अब्बू का नाम, अभी आएगा मेरे अब्बू का नाम, कि हुजूर किसकी हैं इतनी नेकियां। तो प्यारे नबी ने फरमाया आयशा इतनी नेकियां उमर की हैं। सुभान अल्लाह। इतनी नेकियां उमर की हैं। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा अर्ज करती हैं या रसूलल्लाह जब उमर की इतनी नेकियां हैं तो मेरे अब्बा मेरे बाबा की नेकियां किधर चली गईं। तो मेरे नबी ने फरमाया आयशा तू दिल थोड़ा क्यों करती है, तेरे बाबा की नेकियां और उमर की नेकियां बड़ा डिफरेंस है। उमर की हैं इतनी नेकियां, और रही तेरे बाबा की बात तो तेरे बाबा की हिजरत वाली रात में एक ही नेकी। सुभान अल्लाह। जोर से आसमान के सितारों पर गालिब है एक ही नेकी। उमर वो है जिसकी नेकियां इतनी हैं, उमर वो है जिस पे नजर डाल दे जन्नती बन जाए। मगर एक दिन हजरत उमर से मेरे नबी फरमाते हैं उमर ए उमर, नबी के गुलाम सब बैठे हुए हैं, फरमाया ए उमर माँ बालो का या उमर, उमर उस दिन क्या होगा इज़ा अता का मलकाने, जब तेरे पास दो फरिश्ते आएंगे, वो खतरनाक आंखों वाले, नीली पीली काली आंखों वाले, वो जिनके बाल लंबे लंबे हैं, जिनके दांत बहुत लंबे चौड़े दांतों सब जमीनों को चीरते हुए आएंगे, वो अजीब शक्ल वाले फरिश्ते जब कब्र में तेरे पास आएंगे तुझे झंझोड़ेंगे, उस दिन क्या होगा उमर। तो हजरत उमर अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह मुझे इतना बता दीजिए मेरे सरकार कि मेरा और आपका जो रिश्ता यहाँ है आकाई और गुलामी वाला, ये रिश्ता कब्र में रहेगा या नहीं रहेगा। वाह वाह वाह, जोर से सुभान अल्लाह, और जोर से तुम्हारी समझ में आ रही है। तुम ये तो नहीं कह रहे बहुत कम चीख रहे हैं। तकरीर चीखने का नाम नहीं है, तकरीर दिल से, दिल को राहत मिल जाए, जो दिल से निकले दिल में उतर जाए, उसका नाम है। ऐसे नहीं कि आंखें बंद करी और शुरू हो गए साहब और पता चला मजमा साफ हो गया, आंख खुली तो एक ही बैठा रह गया। ऐसा नहीं, आँख खुली तो एक ही बैठा, उससे बोले कहाँ गए सब, तो वो बोला अक्लमंद थे चले गए। तू अकेले ही बेवकूफ रह गया। हाँ। तो आंखें बंद करके शुरू हो जाने का नाम तकरीर नहीं है। तकरीर वो है कि तुम्हारे दिल से बात निकले और दिलों में उतर जाए। इरशाद फरमाया क्या होगा उस दिन। तो हजरत उमर फारूक आज़म अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये बता दीजिए जो मेरा और आपका रिश्ता यहाँ है, जो कनेक्शन है बिटवीन अस, हमारे दरमियान सरकार, ये रिश्ता हमारा यहाँ आकाई और गुलामी वाला है, तो वो कब्र में रहेगा या नहीं रहेगा। हम जब यहाँ से चले जाएंगे तो रिश्ता खत्म हो जाएगा। तो मेरे नबी ने फरमाया उमर ये रिश्ता तो यहाँ भी है, रिश्ता कब्र में भी है, रिश्ता हशर में भी है, और रिश्ता जन्नत में भी। मैं तेरा आका, तू मेरा गुलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। तो हजरत उमर फारूक आज़म ने एक आह भरकर इरशाद फरमाया बहुत मुतमईन होकर, या रसूल अल्लाह जब हमारा आपका रिश्ता सलामत है इज़न लौखासिमहुमा, तब तो मैं दोनों से मुकाबला कर लूंगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह, तब तो मैं दोनों से मुकाबला कर लूंगा। वही है, हैं? अब इस शक्ल में ला रहा, पहले ऐसा ला रहा था वैसा ला रहा, पहले खड़ा फिर पड़ा। है नहीं? लेकिन नबी के गुलाम होते हैं, नबी के गुलाम नबी के गुलाम होते हैं, शैतान की एक नहीं सुनते हैं, गर्दन मरोड़ देते हैं, साबित कर देते हैं आवारा मनहूस हम तेरे नहीं मदीने वाले नबी के गुलाम।
हर तरह का ट्रिक लाता है, कभी खड़ा कभी पड़ा। देखा, और जोर से, और उंगलियां मार। मगर इंशाअल्लाह मुस्तफा की महफिल है, होती रहेगी। अरे ओ लोगों, नबी के दीवानों, इरशाद फरमाया मेरे पैगंबर ने, यहां भी रिश्ता वहां भी रिश्ता। तब तो मैं मुकाबला कर लूंगा या रसूल अल्लाह, बहुत अच्छा मुकाबला कर लूंगा। हजरत उमर फारूक आजम का वक्त पूरा हुआ, अल्लाह की रहमत की तरफ से बुलावा आ गया, रहमत खुदा की तरफ हजरत उमर चले गए, शिफ्ट हो गए। आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दूं, अगर कहो तो बता दूं, कहो तो बता दूं। मैंने कहा शिफ्ट हो गए हो, शिफ्ट हो गए मतलब कहना क्या चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं जब कोई मर जाए तो ये मत कहो कि फला आदमी खत्म हो गया, खत्म नहीं होता। सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात, खत्म नहीं होता, बल्कि वो शिफ्ट होता है, इधर से उधर दुनिया बदलता है वो। बल यंतकिलून मिन दारिन इला दार, मुस्तफा फरमाते हैं अल मौत जस्रुन यूसिलुल हबीबा इलल हबीब, मौत एक पुल है जो महबूब को महबूब से मिला देता है। मौत खात्मे का नाम नहीं है, मौत सर्वनाश का नाम नहीं है, मौत खात्मे का नाम नहीं है, मौत सर्वनाश का नाम नहीं है, मौत खत्म होने का नाम नहीं है। मौत तो जनाबे वाला सफर के मुंतकिल होने का नाम है, दुनिया के बदल जाने का नाम है। पहले तुम कहीं और थे, फिर यहाँ आ गए, यहाँ थे तो कहीं और चले गए, और कहीं और से फिर कहीं और चले जाओगे। वाह वाह वाह। अब तुमको फला आदमी खत्म हो गया, हमारे मस्जिद के माई का ऐलान होता, हाजी जुम्मा खत्म हो गए, हाजी बुद्धा खत्म हो गए, हाजी कलुआ, सबे बराती जुम्मेराती दोनों एक साथ खत्म हो गए। अरे क्या हो गया भाई इमाम साहब, क्यों कहते हो खत्म हो गए? खत्म नहीं हुए हैं, वो हैं मगर लिबास चेंज कर गए। दुनिया, अरे भाई हर दुनिया के उसूल अलग अलग हैं। अब तुम क्या यहाँ से अमेरिका जाओगे तो तुम अमेरिका में तुम ऐसे ही रहोगे जैसे तुम यहाँ हो? नहीं, अमेरिका के रूल्स हैं। अफ्रीका जाओ, अफ्रीका के रूल्स हैं। तवज्जो है, हर जगह अलग अलग। अब तुम यहाँ से अमेरिका चला जाओ तो तुम कोई मस्जिद में ऐलान करे कि हाजी जुम्मा टांडे से खत्म हो गए हैं, ऐसे थोड़ी होगा। हाजी जुम्मा अमेरिका चले गए हैं, अफ्रीका चले गए हैं, यानी शिफ्ट हुए हैं, इधर से उधर गए। कुछ समझ में आ रही है? अगर किसी का नाम हाजी जुम्मा हो तो परेशान ना हो। हाँ, फॉर एग्जाम्पल, मैंने मिसाल के तौर पे कहा है, हो सकता है किसी का नाम हाजी जुम्मा, मगर मैं फर्जी नाम ले रहा हूँ, कहीं किसी का नाम हो और मुझ पे ही आ पड़े। एक जलसे में हुआ था ऐसा कि भाइयों इस्लाम, मौलाना साहब बोले भाइयों इस्लाम बड़ा पीछे रह गया। इस्लाम नाम का आदमी पीछे बैठा था, वो बीच में आ गया, मगर मौलाना नहीं माने। थोड़ी देर के बाद बोले भाइयों हमारे करतूतों की वजह से इस्लाम बड़ा पीछे चला गया, बीच में आ गया तो आगे, मगर मौलाना को सब्र ज़ब्त नहीं रहा। मौलाना फिर भी कहते रहे भाइयों क्या करें, हमारी तुम्हारी बदअमली और करतूतों की वजह से, हमारी तुम्हारी नहूसतों की वजह से इस्लाम बड़ा पीछे है। इस्लाम को आ गया गुस्सा, खड़ा हो गया, और खड़े हो गए, बोला इमाम साहब क्या तुम्हारे सर पे आके बैठ जाओ? कहा क्या मतलब? कहा मेरा ही नाम इस्लाम है। बार बार कहते हैं इस्लाम पीछे रह गया। अगर हाजी जुम्मा किसी का नाम हो, मैंने एक फर्जी नाम लिया फॉर एग्जाम्पल, इसलिए अगर कोई साहब यहाँ के हों और अमेरिका चले गए, कोई नहीं कह सकता कि खत्म हो गए। ऐसे ही जनाबे वाला, पहले तुम्हारी दुनिया अलग थी, बाद में ये हुई, यहाँ से फिर कहीं चले गए। हर मुल्क के अलग अलग कानून होते हैं, हर जगह के अलग अलग निज़ाम होते हैं, हर जगह के अलग अलग सिस्टम होते हैं। मिसाल के तौर पर तुम यहाँ रह रहे हो, आराम से कितनी प्यारी हिंदी बोल रहे हो, कितनी प्यारी उर्दू बोल रहे हो। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? किधर हैं भाई? कहाँ हैं भाई? हेलो भैया, हेलो हेलो भैया। कोई कहता
हेलियो, कोई कहता हेलो, और जनाब वाला इस तरीके से बातें चल रही हैं। मगर जब तुम दूसरी दुनिया में जाओगे, वो कब्र की दुनिया, हेलो भूल जाओगे अपने आप, भैया भूल जाओगे अपने आप, और जनाब वाला को तुम ये नहीं कह पाओगे कि तुमने खाना खा लिया, तुमने पी लिया, तुम पीना भी भूल जाओगे, खाना भी भूल जाओगे। यानी ये ज़बानी पूरी की पूरी उड़ा दी जाएगी, रिमूव कर दी जाएगी। अब तुम जो गए अंदर, कब्र के अंदर जब गए तो तुम्हारी ज़बान ही रिमूव कर दी जाएगी। अब तुम हिंदी नहीं पहचान पाओगे, उर्दू नहीं पहचान पाओगे, तुम जनाब अंग्रेजी भी नहीं बोल पाओगे, तुम कोई सी जबान तुम्हारी जबान पे आएगी नहीं। अल्लाह की तरफ से एक ही जबान आएगी तुम्हारी जबान पे। उस वक्त तुम उस जबान में एक्सपर्ट हो गए होगे, जाते ही एक्सपर्ट। दुनिया बदली, वहां की सरहद सीमा में पहुंचे तो वहां का सिस्टम फॉलो करना है, और वहां का सिस्टम सबसे पहले अल्लाह तुम्हारी जबानों को भुला देगा और तुम्हें अरबी जबान दे देगा। सुभान अल्लाह। सब अरबी बोलेगी, पूरी दुनिया अरबी बोलेगी, सारी दुनिया, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो ब्रिटिश हो, चाहे वो तमिल हो या तेलुगु हो या मलयालम वाला हो, कोई सा भी हो। जब कब्र में जाएगा तो ऑटोमेटिकली लैंग्वेज हो जाएगी अरबिक लैंग्वेज, क्योंकि उस मुल्क का निज़ाम अलग है। इसीलिए फरिश्ते अरबी में नहीं पूछेंगे, इंग्लिश में नहीं पूछेंगे, Who is your Lord? Who is your Lord? और तुमसे आगे पूछे तुम्हारा रब कौन है ना। एक ही नेशन, एक मुल्क, एक जबान, एक देश, एक जबान, एक नेशन, एक निजाम। सबसे पूछा जाएगा पूरी दुनिया, चाहे कोई से भी हो, मर रब्बो का, तेरा रब कौन है, तो वो अरबी में ही कहेगा रब्बी अल्लाह, चाहे उसने पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, वही जबान। कुछ समझ में आ गई बात आपके? तो जनाब वाला, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम ये मत कहा करो खत्म हो गया, दुनिया बदल गया। अब जैसे तुम यहाँ बैठे हो तो तुम एक दुनिया से और आए हो। जानते हो कौन सी दुनिया थी वो? माँ के पेट की दुनिया। उसी दुनिया में कितना मजा आता था, माँ झूला झूलाती थी, मजे आते थे। एक छोटी सी दुनिया थी, उसी में टहलते रहते थे। एक छोटी सी दुनिया थी, वहां से अल्लाह ने हमें इस दुनिया में भेज दिया। फिर वो माँ के पेट की भी दुनिया थी, और उससे पहले भी एक दुनिया थी। वो कौन सी दुनिया थी? वो बाप की पीठ थी, बाप की पीठ में थे। बाप की पीठ से भी पहले एक दुनिया थी, वो अदम की दुनिया थी, वहां थे। वहां से चले बाप की पीठ में, बाप की पीठ से चले माँ के पेट में, और माँ के पेट से चले तो इस आलम असबाब में, और यहाँ से चले तो कब्र में। मगर उसूल एक चला आ रहा बहुत पीछे से। जी जी। क्या तुमसे अगर ये कहा जाए कि पिछली दुनिया में जाओगे, पिछली दुनिया में जाओगे, कोई पसंद करेगा? ना भैया ना। पिछली दुनिया में हाँ, माँ झूला तो खिलाती थी, बहुत अच्छा लगता था, माँ के पेट में बड़ा बहुत आराम मिलता था, माँ बड़ी मोहब्बत से रखती थी, दुनिया तो बहुत अच्छी थी, मगर वहां ताजमहल नहीं था। हैं? अरे था। अरे ताजमहल को छोड़ो, होता क्या ताजमहल? क्या ताजमहल? नहीं जाएंगे इस दुनिया छोड़ के उस पिछली दुनिया में, क्योंकि इसी दुनिया में हमें बरेली के आला हजरत मिले हैं। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो। बगदाद के गौसे आजम का तारुफ इसी दुनिया में हुआ, साबिर पाक का हाथ दामन में हाथ इसी दुनिया में आया। निजामुद्दीन को छोड़ के कैसे चले जाएं, अलाउद्दीन को छोड़ के कैसे चले जाएं, इन बुजुर्गों का हाथ तो इसी दुनिया में आया है। जनाब वाला तो समझ में आ गई, पिछली दुनिया में जाना नहीं चाहते, क्योंकि जनाब पिछली दुनिया में आला हजरत को नहीं पहचानते थे, पिछली दुनिया में गौसे आजम को नहीं पहचानते थे, पिछली दुनिया में गरीब नवाज को नहीं पहचानते थे, पिछली दुनिया में अलाउद्दीन साबिर पाक को नहीं पहचानते थे। इसलिए तुमने कहा कि पिछली दुनिया से ये दुनिया बेहतर है। और खुदा की कसम, अगर तुम कब्र में नबी की गुलामी लेके चले गए और लाख तुमसे कोई कहे कि जाओगे पिछली दुनिया में, तो कब्र में जो मजे होंगे, दूर दूर तक नबी की गुलामी है, दूर दूर तक जनाबे वाला कब्र कुशादा बंगला खड़ा हुआ है, एसियों की हवाएं आ रही हैं। और क्या एसियां, अल्लाह ने जन्नत की खिड़कियां खोल दी हैं उन कब्रों में जिन कब्रों में मुस्तफा का गुलाम सो रहा होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो मखमली बिस्तर, कहाँ वो गद्दे नसीब है तुम्हें? 6 गद्दों को मिला लो, 8 गद्दों को मिला के, तो अभी तुम्हें जनाब वाला वो मजा थोड़ी मिल जाएगा जो अल्लाह तबारक व तआला जिन बिस्तरों को ऑर्डर दे के बिछवाएगा कि बिछा दो फरिश्तों। जवाब सही दिया है,
बहुत सही जवाब दिया, बिछा दो जन्नत का बिस्तर। जोर से बोलो। आय हाय, क्या इस पंच के गद्दे इतने बड़े बड़े सोने और चांदी के स्प्रिंग लगे हुए होंगे, वो स्प्रिंग। और जनाब वाला ऐसा कूद रहा होगा खबर में, सो जाओ, इतना बड़ा आराम तो कभी मिले ही नहीं जनाब वाला। और फिर एसियां तुम्हारी काहे की 3 टन की और 4 टन की एसी। अरे क्या ये कोई एसियां हैं? जन्नत की खिड़कियों से सीधा कनेक्शन तुम्हारी खबर का हो गया। सुभान अल्लाह, ऐसी हवाएं आती हैं, ऐसी हवाएं आती हैं, सुभान अल्लाह। और ऐसा बंगला, दूर दूर तक हरियाली, पार्क। यहाँ छोटे से पार्क का टैक्स देना पड़ता था कि लाओ 5 रुपए का टिकट, के लाओ 10 रुपए का टिकट, और लाओ कतर नहीं आ गया, कि लाओ हिरनिया आ गया, लाओ जनाब वाला 10 रुपए का टिकट लेकर। अबे कोई टिकट नहीं, पूरी की पूरी जहां तक नजर जा रही है पार्क ही पार्क है, गुलशन ही गुलशन है, चमन ही चमन है। और जनाब वाला यहाँ तो नीला फूल भी है, पीला फूल भी है, वहां तो गुलाबी भी है, जामनी भी है, बैंगनी भी है। यहाँ तो एक आध दिखाई देता है, वहां तो कहकशां का मंदिर होगा। तुमसे कोई कहेगा, और फिर जनाब वाला बात यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती। एक और बात है जिसकी वजह से वो कहेगा पिछली दुनिया में नहीं जाना है। हमने कहा पिछली दुनिया में जाओगे? बोले ये मजे छोड़ के पिछली दुनिया में। कहा क्यों नहीं? कहा पिछली दुनिया में हर रात इंतजार करते रहे कि मुस्तफा का दीदार हो जाए। बहुत इंतजार किया। कभी अफनान से पूछते थे, कभी इमरान से पूछते थे, कभी असफहान से पूछते थे, कभी हसरतुज़्ज़मान से पूछते थे, कभी जमालुर रहमान से पूछते थे, और कभी आशिकुर रहमान से पूछते थे कि कोई वजीफा बता दो, आज नबी का दीदार हो जाए। वजीफे कर कर के सो जाते थे, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत का दीदार, यही हसरत लेकर दुनिया से चलेगा, मगर नहीं हुआ। और जैसे ही कब्र में आए, सुभान, जोर से बोलो, नसीब जगमगा गया। सितारा सितारा हो जाए, सुरैया पे पहुंच गया नसीबों का। वो जिसका जलवा देखने के लिए सारी जिंदगी गुजार दी, वो जलवों वाला नबी कब्र में आ गया। और जब मैं दुविधा में था तो मुझसे आके कहना, मेरे गुलाम घबराना नहीं, सारी जिंदगी मैं कहता रहा मैं नबी का गुलाम, मगर कब्र में मेरे मुस्तफा ने कह दिया मेरा गुलाम है। मैं जाऊंगा यहाँ से जहाँ मुझे मुस्तफा जाने रहमत ने अपना गुलाम तस्लीम कर लिया। तुम्हारी समझ में आ रही है भाई? तो तुम यहाँ से जाओगे, पिछली नहीं जा सकते। ऐसी खबर में कोई कहेगा कि पिछली दुनिया में जाओगे तो नहीं। और जब हशर में जाओगे तो हशर के मैदान में वो दुनिया अलग होगी, तुमसे पूछा जाएगा जाओगे उधर? बोले अब नहीं। तवज्जो है, अल्लाह का दीदार होना, सुभान अल्लाह। अब नहीं, अल्लाह का दीदार होना है। और फिर जन्नत में जब पहुंच जाओगे, तुमसे पूछा जाएगा जन्नत से जाओगे पिछली दुनिया में? तवज्जो है? तो ये दुनियाएं बदलती हैं। जो जब हजरत उमर फारूक आजम शिफ्ट हुए, जोर से, तो बहुत दिनों के बाद उनके शहजादे ने जनाब वाला ख्वाब देखा, अपने बाप को देखा, अपने बाबा को देखा। तो अपने बाबा से ख्वाब में पूछा कि बाबा क्या हाल है? तो बाबा बोले बहुत अच्छा हाल है बेटा, बहुत अच्छा हाल है। कहा मुझे भी पता है बहुत अच्छे हाल में है बाबा, मगर वो बात क्या हुई? वो बात बताइए जो आपने मुस्तफा जाने रहमत से अर्ज किया था कि मैं दोनों का मुकाबला कर लूंगा। वो जो बात बताई थी आपने कि मैं दोनों का मुकाबला कर लूंगा, उसका क्या हुआ? आए थे तो सैयदना उमर फारूक आजम ने इरशाद फरमाया, बेटे जैसे ही मुस्तफा ने फरमाया था वो दोनों के दोनों आए थे। मैं लेटा था, मुझे झंझोड़ के दोनों ने उठा लिया और दोनों ने उठा के मुझसे बोले, मर रब्बो का, तेरा रब कौन है? तो मैंने उन्हें देखा, बेटे देखते ही रह गया। मुझसे फिर बोले, मर रब्बो का, तेरा रब कौन है? तो मुझे भी आ गया बेटे जलाल। मैंने उन दोनों से पूछा, जब वो बोले मर रब्बो का, तेरा रब कौन है? तो मैंने उनका जवाब दिया, मर रब्बो का, मर रब्बो कोमा, तुम दोनों का रब कौन है? तुम बताओ। सुभान अल्लाह कहो। वाला ना अफनान कादरी, अब वो अकील भाई आए नहीं है? माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत आबाद रखे, सलामत रखे। और फैजान भाई, अल्लाह तुम्हारे पूरे घर बार को सलाम दे। बहुत खादिम उलमा नवाज आदमी है। डॉक्टर साहब
अल्लाह ताला आबाद रखे, और जितने भी लोग इस मजलिस में अल्लाह सबको आबाद रखे, सरसब्द शादाब रखे, और दो जहां में अल्लाह तुम सबकी लाज रखे। तुम तो ऐसे लोग हो यार, लोग बिला वजह मुझसे कहते हैं कि लोग आज 11 बजे तक बैठना चाहते हैं, 12 बजे तक बैठना चाहते हैं, मगर मैं तो ये देख रहा हूँ कि अगर कोई तुम्हें सुनाने वाला हो तो तुम सुबह तक ही सुनते रह जाओ। वाह वाह सुभान अल्लाह। क्या जोश है, क्या जज्बा है, क्या मोहब्बत है? ना मैं थकूं ना किसी को थकाऊं, सुबह तक सुना दूं। जी ही अदान हो जाएगी। हाथ उठा के बताओ कितने लोग तैयार हो। अरे माशा सुभान अल्लाह। ये फेक समर्थन तो नहीं है, क्योंकि आजकल फेकों का दौर ज्यादा चल रहा है। अल्लाह तुम्हारे घर में बरकतें दे। मैं सुबह तक नहीं, अरबाज को अल्लाह बख्शे, और अरबाज के गम मत करना आया साहब, क्या नाम है, शाहरुख और काशिफ, गम नहीं करना, अफसोस नहीं करना। किसी की 2 साल लिखी है, मेरा बच्चा 2.5 साल की उम्र में तालाब के अंदर चला गया। किसी की 5 साल लिखी है, किसी की 10 साल लिखी है। ये तो बस एक सफर की तरह है, बस में बैठ गए, हर एक की मंजिल अलग अलग है। हम यहाँ से बैठ जाते हैं किछा से बरेली के लिए, तवज्जो है, तो पुल भट्टा आ गया तो पुल भट्टे वाले को उतरना ही उतरना है, नहीं उतरेगा तो उसका नुकसान। फिर जनाबे वाला जिसका बहेड़ी आ गया वो जनाब वाला बहेड़ी उतर गया, जिसका देवरनिया आ गया देवरनिया उतर गया, जिसका रिछा आ गया रिछा उतर गया, देवरनिया उतर गया जनाब वाला, जादवपुरा उतर गया, भोजीपुरा उतर गया, भोजीपुरा के बाद जनाब वाला दिल्ली हाईवे पे उतर गया, और फिर जनाब वाला और सीधा आगे चला गया तो इज्जत नगर उतर गया। बात खत्म हो गई, बस खाली हो गई। किस्सा खत्म, पैसा हजम, बस चली गई उधर को। कुछ समझ में आई? मंजिल जिसकी आती नहीं वो उतरता चला गया। अरबाज की मंजिल, अरबाज का साथ इतना ही था, उसकी मंजिल आई वो उतर गया बस से। अभी तुम बैठे हो। जी जी तवज्जो है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत। तुम मंजिल पर, अभी तुम्हारी मंजिल आई नहीं है। जिस दिन मेरी मंजिल आ जाएगी मुझे उतरना होगा, तुम्हारी मंजिल आ जाएगी तुम्हें उतरना होगा। जिसकी मंजिल आ गई है आने दो, और गम नहीं करना, उसकी मंजिल आ गई, अल्लाह ने उसको अल्लाह ने उसका साथ, तुम्हारे साथ, तुम्हारा साथ, उसका साथ अल्लाह ने इतना ही लिखा था। और जो अल्लाह की तकदीर पर राजी नहीं वो अल्लाह का सच्चा बंदा नहीं। अल्लाह का मुखलिस और सच्चा बंदा वो है जो अल्लाह की तकदीर पे राजी है। अल्लाह तू जिसमें राजी है, मौला तेरा बंदा उसी में राजी। सुभान अल्लाह, शुक्र अदा करते रहो हर हाल में, जज़ा फज़ा नहीं करना, रोना नहीं। मोमिन के लिए मौत एक तोहफा है, हबीब को हबीब से मिला देता है। वो मुझसे बोले तुम्हारा रब कौन है? मैंने उनसे कहा बेटे तुम दोनों का रब कौन है? तो वो दोनों के दोनों एक दूसरे से कहते हैं, हजरत उमर फारूक आज़म फरमाते हैं, वो दोनों एक दूसरे से कहते हैं, मन हाज़ल्लज़ी नसअलुहु हाज़ा यसअलुना। क्या आदमी है, हम इससे पूछ रहे हैं, ये हमसे पूछ रहे हैं। ऐसा कभी हुआ नहीं था। क्या आदमी है, ये हमसे पूछ रहे हैं, हम इससे पूछ रहे हैं। तेरा रब कौन है? तुम्हारा रब कौन है? ये क्या है, हमसे पूछ रहे हैं, हम इससे पूछ रहे हैं। तो दूसरा फरिश्ता बोला दाहो हादा उमर अब्दु रसूलिल्लाह, छोड़ो इसे, ये मोहम्मद का गुलाम उमर है। जोर से बोलो, जोर से। नबी का गुलाम है, जमाने का इमाम है, यहाँ भी बामुराद है और कब्र में भी खुदा की कसम बामुराद है। ये दुनिया, ये जिंदगी चंद दिन के लिए, खुदा की कसम इम्तिहानों की घड़ी से गुजरती है। ये अल्लाह ने ढलने तक, पैदा करने से ढलने तक तुम्हारे लिए जगह जगह इम्तिहान रखे हैं। उन इम्तिहानों में अगर तुम कामयाब हो गए तो तुम्हारा ढलान बहुत अच्छा होगा। तुम्हारा ढलान तो हर हाल में नेचर का कानून है, ढलना ही ढलना है, मगर ढलान बहुत अच्छा होगा जनाब वाला। इसलिए वो लोगों नबी के गुलाम रहो, जमाने के इमाम रहोगे, बस एक ही फार्मूला है, जब नबी के गुलाम रहो। और नबी के गुलाम इसलिए रहो, तुम्हें पता है
सूरज कितनी बड़ी ताकत वाला है, लेकिन जब तक ध्रुव के चारों तरफ घूमता है रोशनी रहती है, सेंटर के चारों तरफ फिरता है रोशनी रहती है, ध्रुव और महवर के चारों तरफ घूमता है रोशनी रहती है। मगर जिस दिन उल्टा चक्कर लगा दे और ध्रुव से अलग हट जाए, महवर से और सेंटर से अलग हो जाए, तो तुम जानते नहीं हो कैसा सूरज ग्रहण हो जाता है, रोशनी ही खत्म हो जाती है। सूरज को रोशनी चाहिए तो मरकज के चारों तरफ घूमना पड़ता है, ऐसे ही तुम्हें रोशनी चाहिए तो मुस्तफा के चारों तरफ घूमना होगा। इसलिए कि मुस्तफा मेरा सेंटर है, मुस्तफा मेरा महवर है, मुस्तफा इंसानों का और इंसानियत का ध्रुव है। सारी दुनिया काबे की तरफ झुकती है मगर काबा मुस्तफा की तरफ झुकता है। सारी दुनिया झुकती है काबे की तरफ, मगर काबा खुदा की कसम बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मुहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहावियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, वाह 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 सुभान अल्लाह। अरे जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। ये देखते ही देखते 1.25 घंटा हो गया, बहुत हो गया। 1.25 घंटे में भी तुम हिले नहीं। वाह वाह 10 मिनट की इजाजत और दो। बात वो मेरे ऊपर एक हदीस कर्जा रह गई, वो भी सुनाया देता हूँ ताकि बात मुकम्मल हो जाए। बात जब चांद की चली थी, हजरत वो सुनी तो विलियम वाला हजरत, वो जब वो चांद की बात चली थी तो मैंने आपसे ये कहा था कि एक रिवायत सुनाता हूँ, लेकिन बात मुझे उधर करनी थी इंसान की तरफ, बेशक वो रह गई थी। साइंस वालों ने ये तो बता दिया कि चांद के बीचों बीच में लाइन है, मगर ये लाइन है कैसी ये साइंस वाले बता नहीं पाएंगे, ये हम बताएंगे कि ये लाइन है कैसी। इसके लिए थोड़ा पीछे चलना होगा, अगर आपकी इजाजत हो तो पीछे चलें। 627 ईस्वी थी, मई की 6 तारीख थी, जुलहज्जा यानी बकरा ईद के महीने का 14वीं रात, 14वीं तारीख थी, जुलहज्जा की 14 तारीख। अबू जहल कंपनी इधर खड़ी थी, मुस्तफा इधर खड़े थे, रात का पहला पहर था। परेशान तो नहीं? दरअसल इनफैक्ट अबू जहल ने काम किया था, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की आवाज लगाई और ये फरमाया पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये सारे के सारे अबू जहल एंड गैंग, अबू जहल एंड कंपनी। अबू जहल की छतरी में बड़े बड़े बदमाश थे, बड़े बड़े चीटर, हिस्ट्री चीटर, बड़े बड़े चीटर। उतबा जैसा न मक्कार, शैबा जैसा ना हंजार, और वलीद इब्ने मुगीरा जैसी नाजायज औलाद, ये सब अबू जहल की छतरी के नीचे जमा थे। हर वक्त इनका शैतानी दिमाग नबी के खिलाफ चलता ही रहता था। मुस्तफा दीन की तबलीग करते थे, ये रास्ते में कांटे बिछाते थे, तो मुस्तफा कांटे पे चल चल के दीन फैलाते थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुस्तफा सजदे में जाते थे, ऊंटों की ओझड़ियां डाल देते थे, ये मुस्तफा पर गंदे पानी फेंक के मार देते थे, मगर मुस्तफा सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा कर, बुज़दिल नहीं थे, बहादुरों के बहादुर मुस्तफा, सूरमाओं के सूरमा मुस्तफा, मगर टीचर बन के आए हैं वो तुम्हारे लिए। हर हाल में टीच करते हैं, हर हाल में सिखाते हैं कि कैसा हाल ऐसा हाल हो जाए तो तुम्हें क्या करना है, सब्र करना है और बुर्दबारी का मुजाहिरा करना, जोश नहीं दिखाना है, वक्त की ताकतों से उलझना नहीं है, इंतजार करना है कि इस निगेटिव में कब पॉजिटिव छुपा हुआ है। हर निगेटिव में पॉजिटिव होता है। जी जी हाँ, अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, अल्लाह की बात पे बड़ा विश्वास है, बहुत विश्वास है। अल्लाह फरमाता इन्ना माल उसरी युसरन, इन्ना माल उसरी युसरा, हर मुश्किल के साथ आसानी है, हर मुश्किल के साथ आसानी है। 2 बार फरमाता है, 1 बार नहीं। हर निगेटिव में पॉजिटिव है। अगर मैं हर निगेटिव में पॉजिटिव को तफसील से सुनाऊं तो 2 घंटे चाहिए मुझे,
मैं आगे बढ़ के बताना चाहता हूँ आपको कि घबराने की जरूरत नहीं है। मुस्तफा बहादुर हैं, मगर सब्र और तहम्मुल आपको सिखाने के लिए मुस्तफा बुर्दवारी का मुजाहरा फरमाते रहे। इन जालिमों ने फिर ये किया, कोई ट्रिक ना चला इनका, तो इन्होंने क्या किया, मक्के में आने वालों के कानों में रुइयां ठूंस दी कि कहीं अब्दुल्ला के बेटे की आवाज इनके कानों में उतर के इनके दिल में न बैठ जाए। मगर कुर्बान मुस्तफा की आवाज के लोगों के कानों में रुइयां डालते रहे, मगर मुस्तफा प्यारे की आवाज रूइयों को के चिथड़े उड़ा उड़ा के और रूई को धुन धुन के मुस्तफा की आवाज सीधे इन लोगों के दिलों में उतरती चली गई। कलमा बढ़ता रहा, परवान चलता रहा, निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुगयानी नहीं जाती। न कल रुका इस्लाम, न आज रुक रहा है इस्लाम। इस्लाम कोई रुकने वाला है? बेशक बेशक। एक खुशबू है इस्लाम, एक इस खुशबू को फैलने से रोकने के लिए दुनिया में आज तक कोई दीवार नहीं है। अब इन्होंने जब देखा कि रुक ही नहीं रहा है, तो इन्होंने एक काम ये शुरू किया कि इलाके के चौधरियों को बुलाना शुरू कर दिया, इलाके के धनत्तरों को, धुरंधरों को, बड़े बड़े सूरमाओं को। यार समझा दो, नहीं तो मक्का बर्बाद हो जाएगा, समझा दो लोगों को, मक्का बर्बाद हो जाएगा। तो जिन्हें बुलाते थे उनमें से एक नाम था हबीब, वो यमन का रहने वाला था। हबीब बहुत बड़ा धुरंधर था, अपने वक्त का बड़ा चौधरी था, हबीब नाम था उसका। धुरंधर था, सूरमा था। सो गए क्या? धुरंधर था, सूरमा था, हबीब नाम था उसका। उसे बुला लिया अबू जहल ने, रोक लो, फिरले हो जाएगा, फिरले कयामत आ जाएगी, मक्का बर्बाद हो जाएगा। 360 सारे के सारे नाराज हुए पड़े, लात नाराज, हुबल नाराज, मनात नाराज। इनके गजब का ज्वालामुखी फटने वाला है, इससे पहले कि इनके गजब का ज्वालामुखी फट जाए और मक्का बर्बाद हो जाए, इससे पहले कि सैलाब आए, मक्का डूब जाए, इससे पहले कि मक्के की ईंट से ईंट बच जाए, समझाओ कोई कलमा ना पढ़े इसका। हबीब बोला, कौन है वो? कौन है वो जिसके अगेंस्ट तूने हमें बुलाया है? कहा अब्दुल्ला का बेटा है वो, मोहम्मद नाम है उसका, आमिना का चांद। अरे वो अबू तालिब का भतीजा, सुना है मैंने उसके बारे में। हाँ वही अब्दुल मुत्तलिब का पोता। कुछ घबरा रहे हो? हाँ वही अब्दुल मुत्तलिब का पोता, काबे की चाबियां जिनके पास है। बोले हाँ वही। कहा क्या बात हो गई? देखा, एक खड़ा है, एक पड़ा है। देखा कितनी जोर से उंगली मारी है, आराम से खड़ा सही है। हाँ, जब नबी का नाम आएगा बात समझने की जरूरत है। अब मुझे बताओ कौन भौंका रहे आए? देखो ना, तुम मत जाना, उससे कुछ मत कहना, और भौंकेगा। तवज्जो है? हाँ वही अब्दुल मुत्तलिब का पोता। कहाँ? वही काबे की चाबियां जिनके पास है। क्या कहता है? कहता मैं नबी हूँ, एक खुदा की तबलीग करता है, सबको, इन सबको कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, सबको निगेटिविटी देता है। कहते ला इलाहा, देयर इज नो गॉड, नो गॉड, नो गॉड। सब नाराज हुए पड़े, सबके मुंह लटके पड़े। क्या कर रहा है यार ये? समझाओ लोगों को। हबीब बोला, तवज्जो चाहूंगा, अब बात सुनने, अकील भाई बात सुनने से ताल्लुक रखती है। देख दो अब तो ले बांध ली इसने। अल्लाह प्यारे नबी के वसीले से इस हदीस पाक, इस रिवायत का सवाब और वास की रूह को अता फरमा। क्या बोले? अरे ऐसा करो, हमारी बात कराओ उससे, अबू तालिब के भतीजे से मेरी बात कराओ, मैं पहले उससे कुछ पूछना चाहता हूँ। अरे अबू जहल बोला, क्या यार तू अजीब आदमी है, बात करना ही तो सबसे बड़ा झमेला है, अपने लोगों को समझा जा, अपने घर चला जा, बात करना ही तो झमेला है। कहा झमेला? कहा झमेला?
अरे मसला यही तो है कि कोई उसकी बात ना सुन ले, कोई उसकी आवाज ना आ जाए। डर है कि तू सुनेगा उसकी आवाज को तो कहीं ऐसा ना हो कि तेरा दिल भी उसके चरणों में बिछ जाए, उसके कदमों में कुर्बान हो जाए। कहे अबू जहल, जैसा तू बेवकूफ है ना, मैं तेरी तरह अहमक नहीं हूँ, पंच हूँ, जिम्मेदार हूँ। जब पंचायत करने आया हूँ तो तेरी सुन ली तो उनकी भी सुनूंगा, दोनों की सुनूंगा, तभी मसला हल होगा। एक तरफ की बात सुनकर मसला थोड़ी हल होता है। बुला उसे, सुनना चाहता हूँ। और अगर तू नहीं बुलाना चाहता तो फिर मैं जा रहा हूँ यमन को, चल रहा हूँ मैं। बोले ठहर, बुलाता हूँ, बुलाता हूँ। खबर भिजवाई गई, इंफॉर्मेशन आई मुस्तफा के पास। प्यारे नबी, मेरी तरफ तवज्जो करो, प्यारे मुस्तफा। जैसे इंफॉर्मेशन आई मुस्तफा जान रहमत के पास, जैसी खबर आई आका पाक के पास, मुस्तफा जान रहमत फौरन खड़े हो गए। बहादुरों के बहादुर, वो किसी से डरे नहीं, किसी कभी झिझके नहीं, कभी जनाबे वाला मेरे मुस्तफा कोई बुज़दिल थोड़ी है। फौरन खड़े हो गए मुस्तफा जान रहमत और चले अबू जहल कंपनी की तरफ। मुस्तफा जान रहमत आ गए। हज़रात मोहतरम, जब तक नबी नहीं आए थे बड़ी बड़ी बोलियां बोल रहे थे। सारा का सारा गुट, सारा का सारा ग्रुप बदमाशों का सारा का सारा ग्रुप जनाब वाला बड़ी बड़ी बोलियां बोल रहे थे। बड़ी बड़ी बोलियां, हम ऐसा कर देंगे, यूं कर देंगे, वो कर देंगे। जैसे ही अरब के चांद का चेहरा देखा, जैसे मुस्तफा जान रहमत का चेहरा देखा, अल्लाह की कसम जबानें बंद हो गई, चेहरे झुक गए और बोलतियां बंद हो गई और ऐसे खामोश हो गए। सन्नाटा जा गया अबू जहल कंपनी में। ऐसा सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा कि अगर तुम देख लेते तो तुम ये कह देते गूंगे खड़े हैं, गूंगे खड़े हैं। बल्कि और करीब जाके देखते तो ऐसा लगता गूंगे नहीं, लाशें खड़ी हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इसका नक्शा कुछ यूं खींचा है। जब नबी चले हैं और आए हैं इनके बीच में, सन्नाटे छा गए तो आला हजरत बोले, या रसूलल्लाह क्या शान है तुम्हारी, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहारब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहारब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहारब के बड़े बड़े। कोई जान है मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान है। सुभान अल्लाह। ज़बान नहीं बल्कि जिस्मों में जान नहीं। आ गए कोई खाम, सब खाम। हाँ भाई, क्यों बुलाया? तो हबीब बोला हमने बुलाया। सन्नाटे की देवी इस चादर को फाड़ा मुस्तफा ने, ये कहते हुए क्यों बुलाया? कहा हमने बुलाया। क्या बोलो? कहा यमन से आए हैं हम, हबीब नाम है हमारा, जिम्मेदार हैं हम जानना चाहते हैं कर क्या रहे हैं आप, नबी हैं आप। इरशाद फरमाया, मैं नबियों का इमाम हूँ हबीब, सुभान अल्लाह, रसूलों का सरदार हूँ मैं। कहा अगर आप नबी हैं तो मेरे सवालों का जवाब दे दोगे? बिल्कुल देंगे। क्या जानना चाहते हो? कहा जादूगर का जादू जमीन पे चलता है, आसमान पे नहीं। अगर सच्चे नबी हो तो वो देखो चांद पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है, 2 टुकड़े करके दिखा दो इस चांद के। अगर नबी हो तो बांट दो इस चांद को, 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दो। मुस्तफा जान रहमत मुस्कुराए और मुस्कुराए इस बात पे कि बहुत छोटी सी बात कर गया हबीब तू। ये चांद तो बचपन में ही वादा कर चुका है मुझसे, बचपन में। कहने लगा अगर सच्चे नबी हो तो चांद के 2 टुकड़े कर दो। तो मेरे मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियों का इशारा किया। जैसे ही नबी पाक की उंगली उठी जनाब वाला चांद ऐसा फटा 2 हिस्सों में मुनक़सिम हो गया। एक हिस्सा पूरब में था, एक हिस्सा पश्चिम में था। अबू जहल एंड कंपनी के पैरों के नीचे जमीन निकल गई और हबीब की आंखें खुली की खुली रह गई। हैरत में था, दहशत में था। कहने लगा एक कर दो, डबल को सिंगल कर दो, डबल को सिंगल कर दो, बहुत परेशानी हो जाएगी, डबल को सिंगल कर दो जनाब वाला। 1 को 2 को 1 कर दिया मुस्तफा ने। पूरब वाला हिस्सा पश्चिम की तरफ चला, पश्चिम वाला हिस्सा पूरब की तरफ चला। दोनों के दोनों एक दूसरे से जुड़ तो गए, मगर चचेट वालों शीशा जब टूट जाता है तो दोनों हिस्सों को लाख जोड़ो, बीच में दरार रह ही जाती है, बीच में लाइन रह ही जाती है। साइंस वालों, चांद के बीचों बीच में ये वही दरार है जो मुस्तफा की उंगलियों का कमाल है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तेरी उंगली पा गया, तेरी मर्जी पा गया, सूरज फिरा उल्टे कदम, तेरी उंगली उठ गई और तेरी उंगली उठ गई, माँ का कलेजा चिर गया। जोर से बोलो। आला हज़रत के शेर में भी बड़ी जान है। चांद में फरमाते उंगली उठ गई
और सूरज में कहते तेरी मर्जी पा के वहां उंगली भी नहीं उठाई। मर्जी भाई। क्या बात है यार मुस्तफा की। सूरज जब आया है वापस तो उंगली नहीं उठाई मुस्तफा ने, तेरी मर्जी पा गया। सूरज फेरा उल्टे कदम और तेरी उंगली उठ गई, माँ का कलेजा चिर गया। जोर से कहाँ है देवबंदी, दिखाओ सही बात। अल्लाह ताला रहम फरमाए। अयाज भाई, काशिफ साहब, शाहरुख भाई, अरबाज साहब के तमाम घर बार, उनके भाई बहन और उनके तमाम छोटे छोटे बच्चे जो घर में हैं, भतीजे वगैरह जो भी हैं घर के अंदर, और वो खवातीन जो इस घर के अंदर हैं, अल्लाह ताला प्यारे नबी के वसीले से सबको सब्र अता फरमाए। और अरबाज के जाने का दुख सबको है, मगर इस बात की भी एक तसल्ली है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अरबाज के हिस्से में शहादत की मौत लिखी थी। घबराओ मत, इन हदीसों का सवाब अल्लाह ताला अरबाज की रूह को अता फरमाए। देखो जी टाइम इजाजत नहीं देता, बातें तो करने की बात है, मगर इतना समझ लो कि जनाबे वाला इस मौत के और चहलम के मौके पे अगर तुमने नबी की बातें कर ली तो तुमने बहुत अच्छी बातें कर ली, जनाब वाला अल्लाह की जात की बातें कर ली तो बहुत अच्छी बातें कर ली। बस इतना समझ लो कि ये एक निज़ाम है, कानून फितरत है कि पैदा होता है ढलता है, मगर इस ढलने से पहले अगर नबी का गुलाम हो गया तो समझ लो उसने दुनिया को कामयाब कर लिया। कब्र में भी उजाला और हशर में भी उजाला है। हजरत मोहतरम हकीकतें ज़माने में दो ही हैं, तीसरी कोई हकीकत नहीं, न काशिफ, न शाहरुख, न अरबा, न अयाज, न अरवाद, न इमरान हनफी, न अफनान कादरी, न मौलाना अजमल, न हसरत, और ये मौलाना का क्या नाम है, जुनैद रज़ा, मुफ्ती जुबैर, ये कोई हकीकत नहीं। देयर इज नो थर्ड फैक्ट, तीसरा फैक्ट दुनिया में है ही नहीं। दो ही फैक्ट हैं, एक वो है जिसने संसार की रचना कर दी और एक वो है जिसके लिए रब ने संसार की रचना कर दी। एक अल्लाह है, एक रसूलुल्लाह है। देयर इज नो थर्ड फैक्ट, तीसरा फैक्ट है ही नहीं, सबको खत्म होना है। अल्लाह बाकी रहेगा या फिर मेरे नबी का चर्चा बाकी रहेगा। बेशक बेशक, नबी का चर्चा, नबी का चर्चा कोई गुलबा, क्योंकि अल्लाह रहेगा तो नबी का चर्चा, क्योंकि अल्लाह करेगा क्या, अल्लाह क्या करेगा बताओ, क्या करेगा, क्या करेगा बताओ, अल्लाह तो रहेगा मगर करेगा क्या। अल्लाह नमाज पढ़ता नहीं जो नमाज पढ़ेगा, अल्लाह रोजा रखता नहीं कि रोजा रखेगा, अल्लाह हज करता नहीं कि हज करेगा, अल्लाह ज़कात देता नहीं कि ज़कात देगा। सबसे पाक है। नमाज वो पढ़ा जिसे नमाज की जरूरत हो, अल्लाह तो बेनियाज है। बेशक, रोजा वो रखे जिसे रोजे की जरूरत हो, अल्लाह तो बेनियाज है। तो फिर अल्लाह करेगा क्या, तो अल्लाह का एक बड़ा महबूब काम है, एक अल्लाह का बड़ा महबूब मशगला है। क्या करता, 22वें पारा अल्लाह फरमाता है, जानना चाहते हो हम करते क्या हैं, हमारा फेवरेट अमल है क्या, तो सुनो, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह बिलाशुबा अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते रहते हैं, अपने मोहम्मद पर दरूद, अपने महबूब पर दरूद भेजते हैं। खुदा की कसम इसका मतलब ये है, अल्लाह है तो नबी का चर्चा है, और जिस दिन कायनात खत्म हो जाएगी अल्लाह रहेगा तो नबी का चर्चा भी रहेगा। कोई, क्योंकि अल्लाह नबी का चर्चा ही करेगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अतलस हुक्म ख्वाब की पोशाक में नादा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। हम सफीर बाग में कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहूंगा, आवाज तो वहां तक नहीं जा रही होगी, मगर कहूंगा कि हर वक्त सूटों की बातें न किया करें। सूट 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 सूट, कल मैं जलसे में तो पाई थी, अच्छा, कारी शाहनवाज भी मेरे साथ जा रहे थे और मुफ्ती जुबैर भी, हम जलसे में को जा रहे थे। 20,000 का 10,000 का मजमा था जिला अमरोहा में। तो हम जब जा रहे थे तो वहाँ औरतें भी जा रही थी, तो हमारे पड़ोस की कुछ औरतें ये कहती हुई जा रही थी, बहनी सूट कहाँ से लाई है। मैंने कहा देखो हर वक्त सूट की फिक्र है, जलसे में जा रही हैं तो सूट की फिक्र, मैयत में जा रही हैं तो सूट की फिक्र, सूट की फिक्र मत करो, मुस्तफा की कनीजी की फिक्र करो। और अगर फिक्र करना है तो इस बात की करो कि हम अपनी औलाद के घरे में मुस्तफा की गुलामी का पट्टा डाल रहे हैं। वाह वाह वाह, बेशक हाँ,
मियाँ किसी मौके पे बताएंगे, फिर कभी इंशाल्लाह किसी जलसे में आएंगे तो बताएंगे। मगर माँ बहनों से भी कहना चाहूंगा कि वक्त आ गया है, घरों के अंदर झांक कर देखें, अपने बच्चों को नबी का गुलाम बनाएं। हर वक्त सूट बूट की बातें अच्छी नहीं लगती, इसलिए अपने घर को मुस्तफा जान रहमत की तहजीब का गहवारा बनाएं, इस्लाम का माहौल पैदा करें। और ऐसे ही आप सबसे कहूंगा कि चंद दिन की जिंदगी, बस में से उतर जाना, मंजिल आएगी बस में से उतर जाएंगे, लेकिन जब तक बस में है उतरना है तब तक वो करो जो तुम्हें बचाए रखे, तुम्हारे वजूद को बचाए रखे, और वो है मुस्तफा के चारों तरफ घूम जाना। तुम नबी के चारों तरफ घूमते रहो, जमाना तुम्हारे चारों तरफ घूमता रहेगा। आज यही वजह है पूरी दुनिया जो हमसे नाराज हुई है, उसकी वजह यह है कि हमारी अल्लाह की रहमत रूठ गई। हमारे मुस्तफा जान रहमत के चारों तरफ हमने घूमना बंद कर दिया। जो नबी कर रहे हैं ठीक उसका उल्टा कर रहे हैं। नबी कह रहे हैं बैठ के खाओ, हम खड़े होके खाते हैं। तवज्जो है तुम्हारी? नबी फरमा रहे हैं तुम नमाज़ें पढ़ो, हम पढ़ नहीं रहे हैं। नबी फरमा रहे इस्लाम का तशख़्ख़ुस रखो, हम रख नहीं रहे हैं। जो नबी कह रहे हैं ठीक उसका उल्टा हम लोग कर रहे हैं। मुझे बताइए क्या, जब सूरज अपना उजाला खो देता है तो हमारी और तुम्हारी भी साथ क्या है? इसलिए वो लोग, अल्लाह तुम्हें और मुझे खुश रखे, हमें प्यारे नबी को अपना मरकज और अपना महवर मानकर चारों तरफ घूमना होगा। अफनान कादरी भाई ने बहुत अच्छी नातें पढ़ी, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं आप, जवाब नहीं। अब मैं चाहूंगा कि जाते जाते ज्यादा आवाज ना खोलें, यह तो अफनान भाई की नात हो जाए, कारी शाहनवाज की एक नात पढ़वा लो। और मौलाना हसरत भी रह गए क्या? इनकी भी तकरीर होनी है। अब कहाँ तकरीर, इनकी तकरीर तो मेरे लिए किफाया बन गई, लेकिन इंशाअल्लाह इनकी भी तकरीर हो जाए, है नहीं? चलो अल्लाह प्यारे नबी के वसीले से मेरी इसी गुफ्तगू को कबूल फरमा ले। बड़ा गुनाहगार से तमशियार जफाकार हूँ, अल्लाह इल्म नहीं है, अगर कोई गलती हो गई हो मुझसे तो मुझे माफ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा, पूरी तकरीर में कहीं कोई सबक़त लिसानी हो गई, अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। परेशान तो नहीं हुए हो? थके तो नहीं हो? क्या यार रंग है तुम्हारे सुनने का, अल्लाह की कसम। अगर आज बंदिशें न होती, मसला तो यही है, अगर बंदिशें न होती तो फिर सुबह तक आर पार हो जाती, आर पार हो जाती। मगर ठीक है, अल्लाह इस गुलामी को सलामत रखे। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबक़त लिसानी हो गई, माफ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं पढ़ लूं, तुम भी पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है। वला तमूतुन्ना, और हरगिज़ नहीं मरना, इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मगर मरना तो इस हाल में मरना कि तुम्हारी गर्दन में रसूल की गुलामी का पट्टा पड़ा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। अस्सलामु अलैकुम।